इंडियन रेंटेड एथीस्ट है ना, वो बहुत सस्ती और वाहियात कॉपी है वेस्टर्न एथीस्ट की। विमो अगर इस पॉडकास्ट को सुन रहा है तो भाई आराम से सुन ले। तूने चपड़ा गुंजू बोला था तो मैं खुल के बोलता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे हनुमान जी तो उड़ के सूरज खा गए थे। मैं पूछ रहा हूँ वाल्मीकि रामायण में कहाँ लिखा है ऐसा? जैसा डोपू है वैसा ये था, इसको संस्कृत का कुछ नहीं पता था। अच्छा, डू यू नो हु इज डोपू? डोपू कौन? मैक्स मिलर को बोल रहे हो? नहीं, साइंस इज डोप। मैं प्यार से डोपू अरे बोलता अच्छा प्रणव भाई को बोल रहे हो डोपू। फिर साइंस जर्नी का नाम क्या रखा है? चटनी बोलते हैं उसको वैसे तो। कि ब्रिटिशर्स यहाँ व्यापार करने नहीं आए थे, वो एक हिंदू से उसकी मूर्तियाँ, उसके वेद, उसकी गीता, उसकी महाभारत, उसके रामायण, उसके पूर्वजों के संजोए हुए दर्शन सब कुछ छीनने आए थे। मैं ये चाहूंगा कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है प्लीज आप उसे चेक करिए। आप किसी की भी बात मत मानिए। मेक इट अ हैबिट कि आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है आप उसको चेक करो। पीपीटी के अपार्ट जो मैंने बातें करी है ना, वो मेरे पर्सनल ओपिनियन हो सकते हैं, वो कोई रिजिड एक्सपर्ट फैक्ट नहीं है। लेकिन जो मैं दिखा के बात कर रहा हूँ ये मैं श्योरिटी से बोल रहा हूँ कि भाई तुम्हारे सामने है कि हम बात करने वाले हैं जो ब्रिटिशर्स का क्रिश्चियनिटी के रिगार्डिंग जो एजेंडा था, सीधा सीधा उस पे। क्योंकि मुझे पहले लगा कि पहले मैं हाँ ऑडियंस को बता दूं कि ये जो एसआर भाई हैं आज ये होस्ट होंगे। मैं आज गेस्ट बन के आया हूं इनके चैनल पे। ठीक है। इन्होंने हाईजैक कर लिया, मुझे फोन पे धमकियां मिली कि आज मैं होस्ट बनूंगा। तो आज एसआर भाई ये बातें करेंगे, आज मैं बस दर्शक बन के सुनूंगा। आज पहला ऐसा गेस्ट होगा मेरे जो को सिर्फ बड़ी देखेगा। मेरे को बड़ी विडंबना होती है भाई। हाँ? आपको नहीं होती जब कोई आपको, मतलब मैं पक्का कहता हूँ किसी ना किसी ने जो कम से कम 30 प्लस होगा ना, उसने कभी ना कभी अपने पिताजी से या दादाजी से सुना होगा कि यार अंग्रेजों का राज बढ़िया था इससे तो। हम्म, डेफिनेटली सुना होगा बिल्कुल। क्योंकि और उनको एक चीज पता और, नहीं है। और अब हाँ इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। अभी महाकुंभ चल रहा है ना, अभी आपने ये जो नोटिस करी होगी, बहुत सारे लोग क्रिएटर मतलब फालतू फालतू वीडियो बना रहे हैं। मतलब हमारे बाबाओं को और हमारे जो जो तपस्वी हैं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आप बीबीसी का एग्जांपल ले लो, जितना बड़ा न्यूज एजेंसी है, वो किस तरीके से हम्म, शो करता है हमारे फेस्टिवल्स को। मतलब क्यों? क्योंकि जो भी इंडियन चीज है, जो भी इंडियन कल्चर से रिलेटेड चीज है, वो अनकूल है। और जो वेस्ट में जो फालतू के हेलोइन बनाते हैं और फालतू के वो उल्टे सीधे जो फेस्टिवल बनाते हैं, वो उनके लिए कूल है। तो ये होती है ब्रेन वॉशिंग एक तरीके से, कि आप इस तरीके से यहाँ पे इतना कवाड़ा मचा के चले गए कि अपने संस्कृति से ही, अपने कल्चर से ही, अपने फेस्टिवल से ही एकदम यू नो घिनाने लगी है लोगों को। कूल नहीं है उनके लिए। आजकल की जनरेशन देखो आप, ये करके गए हैं ब्रिटिश लोग और ये मानने को तैयार नहीं होते हैं। इवन इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि सोलली ब्रिटिशर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अब पता है क्या चक्कर है, देखो मैं जब ये पीपीटी आगे बढ़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा कि अ, कुछ लोग थे जिनको हमारे एजुकेशन सिस्टम का जीर्णोद्धार करने वाला माना जाता है। उन्होंने खुद कभी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, बस किसी ने पढ़ा है, उनको बता दिया है, वो भी मैं बताऊँगा किस उद्देश्य से बताया है। वो उसके बेसिस पे पूरे संस्कृत लिटरेचर का आकलन कर दे रहे हैं, सुपरलेटिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ये साइंस जॉब भी तो यही करता है। कुछ नहीं पढ़ा उसने। आपने वो देखा था जो मैंने आपको वो 35 मिनट्स वाला साइंस जॉब का ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी वो ओह देखी माय आपने? गॉड, आई एम सॉरी, सॉरी मैं भूल गया। कोई बात नहीं, वो आपको देखनी चाहिए। कोई बात नहीं, वैसे भी इस पॉडकास्ट में तो उस पे बात नहीं हो पाएगी, अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे। पता है वहाँ जो एथीस्ट बनते हैं, मतलब वेस्ट में जो एथीस्ट बनते हैं, बल्कि यहाँ मैं कहूँगा कि उनके एथीस्ट हमारे एथीस्ट से बेटर क्वालिटी के हैं। अब उसका बिल्कुल। रीज़न है, वहाँ पर वो जो जैसे उसका टिम मिल्स के साथ डिस्कशन है। अब टिम मिल्स एथीस्ट बना है क्योंकि वो खुद एक पहले प्रीचर था, तो उसने बाइबल का इन एंड आउट देखा हुआ है। तो उसके बाद अगर वो बनता है एथीस्ट और उसके पास लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, दैट मेक्स सेंस। हमारे वाले अजीब घंचक्कर हैं यार, इन्होंने ना दर्शन देखे हैं, ना गीता देखी है, ना वेद भाई गजब लोग हैं। इनको कुछ नहीं पता। वहां पे उस पॉडकास्ट में लिटरली टिम उससे क्वेश्चन पूछ लेता है, प्रणव से, एंड प्रणव इज लाइक अब देखो, ऐसा नहीं है कि बात करते टाइम हाँ हम नहीं करते। इट्स वेरी नेचुरल टू फाइंड वर्ड्स व्हाइल वी आर कम्युनिकेटिंग, बट उसका वो वाला नहीं है। उसका हेजिटेशन इस बात का है कि साला ये क्वेश्चन तो कभी सोचा ही नहीं था मैंने, ये कहाँ से आ गया। अब उसके सारे पास है नहीं। एक ही जैसे हैं हाँ, सारे ये। टिम मिल्स उसको पूछता है कि भाई आपके वहां डिस्क्रिमिनेशन है? Yeah, definitely. You will never see a woman entering a temple during menses. भाई यहाँ पे सेलिब्रेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। भाई क्या बात कर रहे हो? साउथ में। हाँ,
तुम क्या बात करोगे? यहाँ पर बहुत बड़ा माना जो सबसे पुरानी आर्कियोलॉजी के अकॉर्डिंग जो सबसे पुरानी देवी की जो हमें प्रतिमा प्राप्त होती है दैट इज़ लज्जा गौरी। अब वेस्टर्न्स लज्जा गौरी को देखेंगे तो भाई उनके लिए तो हम पेगन हैं, उनको लगेगा कि भाई ये क्या विभत्स चीज़ है। क्योंकि उसमें जो देवी बैठी हैं शी इज़ लिटरली शोइंग हर वेजाइनल पार्ट। तो एक बार देख के लगेगा भाई ये क्या हो रहा है? बट अगर आप ब्रिटिशर्स वाला चश्मा हटा के देखोगे भाई तुम वहीं से आए हो। हुँ। अगर तुम पृथ्वी को माँ कहते हो क्योंकि उसके गर्भ से अनाज आ रहा है तो तुम भी उस गर्भ से आए हो। Why can't you pay respect? Why can't you? तुम ऐसे क्यों हो? जहां से तुम आए हो और जिसके लिए तुम 24 घंटे लालायित हो, वो आ जाए तो बस हिल गए तुम। बिल्कुल। फिर तो काम करो, पैदा होना ही बंद कर दो तुम। तुम्हें शर्म आती है ना वहां से? क्यों पैदा हो रहे हो उधर से? फाइंड अनदर वे, बिकम अमीबा, डिवाइड हो जाओ ससुरो। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो योनि है वो प्रेजेंटेशन है। हम देखो हमारे यहाँ जो योनि है वो एक्चुअली गर्भ से जुड़ी है। तो गर्भ तो सेक्रेड है ना भाई, हमेशा से सेक्रेड है वो, पोषित करता है वो लाइफ को। ये वेस्टर्नर्स ने एक फॉल्स सेंस डेवलप कर दिया है यहाँ पर। खजुराहो पे ही करने लग जाएंगे। तुमको पता भी है क्यों बना है, क्या बना है? खजुराहो में जो बाहर की ओर पेरीफेरी पे मिलेंगे आपको जितने आकृतियां मिलेगी ना, तो उसमें कुछ चीजें निषिद्ध हैं, निषिद्ध चीजें ही बना रखी है। अब कहीं पे स्मोकिंग का निशान लगा के बता रखा है कि ये नहीं करना होता है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो कह रहे हैं ओ स्मोकिंग थी स्मोक। ऑब्वियसली ह्यूमंस है, मूर्खता करेंगे इसलिए बता दिया भाई ये चीजें नहीं करनी है, करनी है। आज भी तो कह रहे हो ना सेक्स एजुकेशन। अब क्या हो गया? कामा सूत्रा पे ही हु हो जाता है तुम्हारा, सेक्स एजुकेशन पे कोई ही हु नहीं होता है। वेस्टर्न लेवल लग जाए बस। अनुलोम विलोम कर रहे हैं बाबा रामदेव तो कह रहे सूडो साइंस है, उधर किसी वेस्टर्न ने प्रूव कर दिया, कह रहा है कार्डियक कोहेरेंस ब्रीदिंग काम करती है तो करती है। यहाँ पद्मासन कर रहे हैं तो दिक्कत है, उधर कह रहे हैं क्रिस क्रॉस एप्पल सोस आसन पोस्चर तो ठीक है। इतना इतना क्या डिपेंडेंसी है तुम्हारी? अभी हुँ। मेरे से गड़बड़ी हो गई थोड़ा, मैं इस टॉपिक में वो वापस डेप्थ में चला गया। 2 साल हो गए थे मेरे को ये देखे, अब डेप्थ में चला गया तो इसी में आज टाइम खप जाएगा। वरना जो विश्व गुरु वाला है कि क्यों कहा भाई, क्यों कह रहे हैं हमको विश्व गुरु? कोई तो रीज़न होगा। तुमने कभी ट्राई किया फाइंड आउट करने का कि भाई तुम हे कर देते हो विश्व गुरु पे, भाई कह क्यों रहे हैं? और क्या हम कह रहे हैं या जो बाहर से लोग आए वो कह रहे हैं या बाहर के हिस्टोरियंस कह रहे हैं, वो तुम पता नहीं करोगे। तुमको चिल्लप्पो मचानी है बस। ये साइंस मुझे तो बहुत बाद में पता चला। प्रणव के कोई रेडिट वेडिट होगा, मैं रेडिट पे नहीं हूँ। मेरे को मैं यूट्यूब पे हूँ बस। तो प्रणव के रेडिट पर किसी ने वो वीडियो डाल के पूछ लिया भैया इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स दे दो। भाई हुँ। उधर उड़ा दे रहे हैं उस वीडियो को। यार तुम रैशनल हो ना, या क्या दिक्कत है? कर दो, हुँ। कर दो रिस्पॉन्ड। मुझे बता देना कि भाई मेरी ये वीडियो थी इसमें गलती है, मैं सीधा कह दूंगा हाँ भाई गलती है, ठीक है वीडियो हटा देते हैं, दोबारा से बना देंगे। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा, ह्यूमन है, हो जाएगी गलती, क्या हो गया उसमें? हुँ। तो अपनी मिस्टेक को ओन करने वाले नहीं हैं ये लोग। मुझे नहीं पता ये कैसे रैशनल हैं। ये राशन की लाइन में लगने वाले भले ही हो, रैशनल तो नहीं है। इक्का-दुक्का ही हैं, एसआर भाई तो क्यों इग्नोर करते हैं ना, इक्का-दुक्का ही हैं ये सारे। और मैं बताऊँ एक तो और नमूने कैसे-कैसे आ रहे हैं। विमो को देख के एक नमूना आया है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, दीपक करके कुछ नाम है। पहले वो बुद्धिस्ट था, मतलब पता नहीं लिखा रहता था उसके बायो में, अब एथिस्ट लिखा आता है। और हुँ। वो बता रहा है कि ये जो वेद हैं, ये सब जो है बस ज़्यादा-ज़्यादा 1000 साल पुराने हैं। ज़्यादा-ज़्यादा 1000 साल पुराने हैं। और वो पता नहीं कोई पेपर दिखा रहा था उसमें। और इतने कॉन्फिडेंस के साथ दिखा रहा था ना, मेरा मन किया भाई स्क्रीन में ना भाई फैसिलिटी होती ना थप्पड़ मारने की, तो मैं ऐसा करके थप्पड़ मार देता। मतलब दुनिया भर के स्कॉलर वगैरह मतलब बेवकूफ़ हैं। दुनिया भर नहीं, के मैं इसका रिलीजियस उसका स्कॉलर सारे मैं आपको बता देता हूँ, वो उसका जो डाउट है वो उसके अंदर कहाँ से बहुत ज़ोर से आया, लेकिन कहाँ से आया बता देता हूँ। हुँ, एक्चुअली क्या है, जो आप अर्लीस्ट अभी पांडुलिपि ढूँढोगे ना, मतलब मैन्युस्क्रिप्ट ढूँढोगे, हुँ, वो आपको मेरे ख्याल से 11th-12th सेंचुरी की मिलेगी। थोड़ा गलत हो सकता हूँ, ऊपर-नीचे हो सकता हूँ, लेकिन हाँ, इसी रेंज की मिलेगी।
तो वो उस बेसिस पे बोल रहे हैं। जबकि उनको ये पता होना चाहिए कि जो अर्लीस्ट जो पांडुलिपियाँ हैं वो मोस्टली ताड़पत्र पे होती हैं, ठीक है? और ताड़पत्र की होती है एक लाइफ़। तो जब उसकी लाइफ़ खत्म होने वाली होती है उसको फिर से लिखा जाता है। फिर लाइफ़ खत्म होने वाली होती है फिर से लिखा जाता है। ठीक है? तो ऑब्वियसली तुमको अगर पांडुलिपियाँ देखोगे तुमको पूरा मैन्युस्क्रिप्ट चाहिए, वो नहीं मिलेगा तुमको बहुत ज़्यादा पुराना। हुँ। लेकिन वेदों के रेफरेंसेस मिल जाएँगे। अब तुम कह रहे हो बुद्धिज़्म तो पुराना है ना, अब गौतम बुद्ध कौन से वेद पढ़े हैं फिर? और अभी अगर देखो पेपर पब्लिश हो जाता है तो बड़ा मज़ा आने वाला है मुझे तो, वो यज्ञदेवम वाला, इंडस वाली स्क्रिप्ट वाला। अच्छा। अच्छा आइडिया है नहीं है उसका? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। मैं तो बता देता हूँ, यज्ञदेवम है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने इंडस वैली स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लिया है। ओके। अच्छा, एक चीज़ पूछनी थी आपसे कि जो वैदिक संस्कृत है और जो आज हम संस्कृत पढ़ते हैं, उसमें कितना फ़र्क है? दिन और रात का। लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत बहुत, बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, बहुत अलग चीज़ें हैं। पहली बात तो जो वैदिक संस्कृत है उसको सही मायने में हमको कहना चाहिए छंदस। वो पूरा मीट्रिक है, आप उसमें ना एक भी स्वर ऊपर-नीचे नहीं कर सकते। हुँ। एंड दैट्स व्हाई अभी जब हम ये पीपीटी करेंगे ना तो उसमें कुछ चीज़ें आएँगी, उसमें अच्छा लगेगा वो आपको। क्योंकि ये इतने धूर्त लोग थे, एक तरफ कह रहे थे कि भई हम वेदों की ना अच्छे ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, रीज़न बीइंग वो बहुत जम्बल्ड हैं और करप्टेड हैं। फिर एक और बुक में वही आदमी कह रहा है कि वेदास हम तक परफेक्टली पहुँचे हैं। वही सेम आदमी। भाई भांग खाए थे क्या? इन्होंने मैं कह रहा हूँ आज जितना डिलेमा हमारे पास है ना, हुँ। उसका एक बहुत बड़ा भाग इन महाशय की देन है, मैक्स मिलर भाई साहब की। अच्छा, मैं एक शब्द में पूछूँ, मेरे ज़्यादा पता नहीं है इस बंदे के बारे में। अगर हुँ, मतलब इसको मैं अच्छी कैटेगरी में डालूँ या बुरी कैटेगरी में डालूँ, इस इंसान को? लीचड़ कैटेगरी। ठीक है, क्योंकि ना इसको काफ़ी लोग कोट करते हैं, इसी कारण पूछ रहा हूँ। तभी तो कोट करते हैं ना लीचड़, बताऊँगा क्या? चलो आज मज़ा आएगा, चलो। नेक्स्ट स्लाइड करूँ अरे ये आगे? बड़ अच्छा अब क्या पॉडकास्ट शुरू हो चुका है क्या? पॉडकास्ट चल रहा है? इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं हम प्यारी-प्यारी यार। ओके, ठीक है, चलो। अच्छा मैं पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। हुँ, हुँ। भाई जो आर्यन इन्वेजन हुआ 1500 बीसी के आसपास आर्यंस यहाँ पर आए और वो उन्होंने यहाँ पर वो वेदों के लेके आए या यहाँ आके लिखे व्हाटएवर। तो वो कहते हैं कि वो जो वेद हैं वो 1500 साल पुराने हैं। ये इनिशियली ये जो थॉट थी ये आई कहाँ से है? इसका मुझे आइडिया नहीं है। पर पहली बात आपने जो ये आर्यन जो इन्वेजन वर्ड यूज़ किया ये गलत है, आर्यन हाँ, इन्वेजन हुआ ही नहीं था, ये बिल्कुल गलत देवक है। मैं तो कह रहा हूँ आर्यन माइग्रेशन भी नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, वो बाद की बात है, छोड़ देते हैं उसको। हुँ, वो कभी और किसी पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे उसको। हाँ, हाँ, चलो बट ठीक है। मेरा पॉइंट ये है मेरा पॉइंट ये है कि जो ये बात आती है कि 1500 बीसी की जो डेटिंग आ रही है, इसका मतलब जो शुरुआती बिंदु है, आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? अंग्रेज़? मैक्स मुलर भाई साहब। हाँ, हाँ, यही है और कौन है? और इसके और नहीं अंग्रेज़ नहीं है ये जर्मन था। साले ये इसका क्या काम है यहाँ पे? आ गया गरीब आदमी था, 25 साल की उम्र में इसने सोचा कि मैं वेद भाषा कर मतलब वेदों का ट्रांसलेशन कर दूँगा। अब बताओ? अच्छा, अच्छी नियति के साथ। नियति तो अभी पता चलेगी, हाँ। ठीक है? ये तो जर्मनी की पैदाइश थी बट चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या था, मैं इसके बारे में बात करना शुरू करूँ उससे पहले देख लेते हैं थोड़ा-थोड़ा कि कैसा आदमी था और हाँ, मैं एक बात बता देता हूँ, जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे दो ये पीपीटी थोड़ी डार्क साइड पकड़ती जाएगी। शुरू में थोड़ा लाइट रहेगा लेकिन अब देखो ये एक पुस्तक है हमारे पास कि लेक्चर्स ऑन द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ रिलिजन बाय फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर, ठीक है? हुँ, इसका ना पेज 150 है और वहाँ पे लेक्चर 3 है इसका। तो यहाँ पर ना ये पाणिनि जी की तारीफ़ करता है। ये कहता है इन ग्रामर आई चैलेंज एनी स्कॉलर टू प्रोड्यूस फ्रॉम एनी लैंग्वेज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द फैक्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज देन वी फाइंड इन पाणिनिज सूत्रास। कह रहे कोई टक्कर में है ही नहीं भाई। अब पॉइंट मैं यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है। चल बात कर भाई मतलब प्यारे-प्यारे रवि भाई मुझे एक रवि बात हाँ, बताओ। हुँ, अरे पता है सुनो। वो पढ़ रहा था ना मैं पढ़ते-पढ़ते बोल दिया। तो मुझे एक बात बताओ, हाँ। आपको कोई भी थॉट जो आता है वो किस भाषा में आता है?
मेरा तो हिंदी है। तो आप मतलब आप अपनी भाषा में सोचते हो। आपकी भाषा जितनी वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल कंस्ट्रक्टेड और सिस्टमैटिक होगी, आपके विचार शायद उतने ही अच्छे फ़ॉर्म होंगे। हुँ, इज़ इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है, थ्योरी है इसके ऊपर तो हाँ। हाँ, दैट्स व्हाई पाणिनि सूत्रास की जो तारीफ़ करी है उस व्यक्ति ने, ये यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाती है। हुँ, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये है डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी। ये जितने सोर्सेज़ हैं इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, थोड़ा-सा लोग हाथ-पाँव मारेंगे मिल जाएँगे, ठीक है? ये भाई साहब मैक्स मुलर भाई साहब शुरू में म्यूज़िशियन बनना चाहते थे, इनको तो म्यूज़िक पसंद था, है ना? म्यूज़िक एज़ अ प्रोफ़ेशन। इनको पुश किया था मेंडलसॉन नाम के एक व्यक्ति ने कि ना, ना, ना भाई तू लैंग्वेज पढ़, तू लिंग्विस्ट बन। अब कमाल की बात है 1500 बीसी की डेटिंग देने वाला व्यक्ति, ना तो ये हिस्टोरियन था, ना ये आर्कियोलॉजिस्ट था, ना ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, ये बंदा था लिंग्विस्ट, है ना? उसकी बात को ऐसे मान लिया गया उस समय, भाई सर्वे सर्वा यही है। अब क्या था, एक व्यक्ति था जिसकी वजह से इसको नौकरी मिली थी। नौकरी मिलने से पहले की इसकी हालत क्या थी कि ये मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी करने का काम करता था। अच्छा। पांडुलिपियों को कॉपी करने का ये काम करता था। उसके बदले इसको मिलते थे पैसे थोड़े-थोड़े और इसकी हालत थी फाइनेंशियली बहुत वीक। मेरे से भी ज़्यादा। मतलब अब आपका नहीं पता लेकिन इसकी तो वीक थी। हुँ, मतलब सोचो लिक सी साफ-साफ हैविंग अ हार्ड स्ट्रगल टू मेंटेन हिमसेल्फ। फिर क्या हुआ, एक व्यक्ति थे, ये अब जो नाम मैं बोल रहा हूँ मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा और ऑडियंस को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो नाम है ना इनको भूलें ना, चाहे तो लिख लें, क्योंकि यहाँ कनेक्शंस बनेंगे सीरीज़ वाइज़। तो एक बंदा था बैरन वुन्सन, वो एक प्रूशियन मिनिस्टर था, ठीक है? उस बंदे की रिकमेंडेशन पे और हॉरेस हेमन विल्सन, एच विल्सन, इनकी रिकमेंडेशन पे इस बंदे को ईस्ट इंडिया कंपनी में एक काम मिलता है। काम मिलता है कि भाई आप स्टडी करो, है ना? अ, वेदों की और आप ट्रांसलेट करो। किसकी कमेंट्री के बेस पर? सायण की कमेंट्री के बेस पे। सायण आचार्य हैं, एक आचार्य हैं, उनकी कमेंट्री मतलब भाष्य, उनके भाष्य के बेस पर आप ट्रांसलेशन करो, ठीक है? हुँ, भाई साहब की तो बाछें खिल गई, खुश हो गया ये बंदा। क्यों खुश हो गया? अब वो बताता है, ये एक और बुक है द लाइफ एंड लेटर्स ऑफ द राइट ऑनरेबल फ्रेडरिक मैक्सम्यूलर। इस पुस्तक के वॉल्यूम 1 में, 2 वॉल्यूम है इस बुक के, वॉल्यूम 1 में ये बताता है। क्या बताता है? ये अपनी माताजी को एक लेटर लिखता है, हुँ, ठीक है? और उसमें कहता है, आई एम टू हैंड ओवर द कंपनी रेडी फॉर प्रेस 50 शीट्स ईच ईयर, द सेम आई हैड प्रोमिस्ड टू सेंटर इन जर्मनी। फॉर दिस आई हैव आस्क्ड 200 यूरोज या पॉन्ड्स होंगे अ ईयर, यानी 4 पौंड्स अ शीट, एक शीट के हुँ, पौंड है। अब खुश हो गया ये। अब ये हुँ, कहता क्या है, ये चीज ध्यान रखने की है, द वर्क इज रियली सो लाइट, यानी सायण भाषा को पढ़ के उसके बेसिस पे ऋग्वेद का ट्रांसलेशन इसको लग रहा था बच्चों का खेल। अच्छा। 24 साल का तो था ये उस टाइम, हुँ, हुँ, नजर में आ गया, गरीब आदमी था, उठा लिया। यहां तक आपको कोई बहुत झोल झाल नजर नहीं आएगा। ठीक है भाई, क्या हो गया, एक गरीब स्कॉलर था, उसको काम मिल गया। प्रॉब्लम क्या है कि क्या सच में लाइट था? ठीक है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्रेरगा एंड पैरालिपोमेना, ये शोपनहर की बुक है एक, ठीक है, ओके। हुँ, हुँ, शॉर्ट फिलोसॉफिकल एसेज। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, आई एम inclined to suspect that perhaps our Sanskrit scholars do not understand their text any better than do the fifth form boys of our own schools their Greek text। ये औकात बता रहे हैं वो वहाँ के स्कॉलर्स की इन टर्म्स ऑफ संस्कृत लिटरेचर। हुँ, लेकिन वो बंदा क्या कह रहा है, भाई मस्त काम, इजी काम है, पैसा ही पैसा, इजी मनी। हुँ, यहाँ तक भी ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ कोई इविल इंटेंशन नहीं है, इट वॉज इजी मनी, गरीब आदमी था तो बस खुशी खुशी में बोल दिया उसने। इसलिए हम आगे बढ़ेंगे।
इनकी हरकतें क्या थी मैं बता देता हूँ आपको। ये काम इनको इतना ईजी लगा, इतना ज़्यादा ईजी लगा कि सूर्य टू स्ट्रीड ये क्यों लिखा है मैं बताता हूँ। इसी बुक में एक लाइन आती है, द ग्रेट डिफिकल्टी इन ओल्ड डिस्कशंस ऑफ दिस काइंड अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट वी हैव टू ट्रांसफ्यूज थॉट फ्रॉम एंशियंट इनटू मॉडर्न फॉर्म्स। बात ठीक है। इन दैट प्रोसेस सम वायलेंस इज इनएविटेबल। कौन सी वायलेंस? ऑब्वियसली टेक्स्ट खराब करने वाली बात है ये तो, ये अर्थ का कैसे हो अनर्थ सकता है? करने वाली बात हो रही है। सम वायलेंस का आप मिस इंटरप्रिटेशन से कैसे आप इसको करेक्ट कर सकते हो? ऑब्वियसली जब आप ट्रांसलेशन की बात कर रहे हो और कह रहे हो कि पुराने थॉट्स को नए रूप में ढालना है, उसमें कौन सी वायलेंस की बात होगी? अर्थ ही तो टूटेंगे, सर तो कटेंगे नहीं, यहाँ पे अर्थ ही टूटेंगे। और आगे कहता है ना वो बंदा, आई मे सीम टू हैव पुट अ न्यू गारमेंट अपॉन एन ओल्ड। अब ये जरूरी क्यों हो जाता है पता है? इनकी वजह से जहां पर शब्द आता है सायण के भाष्य में ही सूर्य, वहां पे इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन होके आया है वो आया है स्टीड। स्टीड का मतलब स्टीड क्या? घोड़ा। ओके। घोड़ा। तुम सूर्य को घोड़ा बना दे रहे हो। ये है तुम्हारा नया कवर। बताऊंगा उसके आगे तो। एक छोटा सा दिख रहा है, एग्जांपल अभी याद आ गया तो मैंने दे दिया। हाँ। अब देखो, ये बंदा कितना कंफ्यूज था, ठीक है। ये बंदा हद कंफ्यूज आदमी है। इसने डेटिंग दी थी 1500 बीसी की। इसी की एक बुक है फिजिकल रिलीजन। उसके पेज 91 पे भाई साहब क्या कहते हैं, whether the Vedic hymns were composed 1000 or 1500 or 2000 or 3000 years ago, years BC, no power on earth will ever determine. ये कब की बात है? आप बता सकते हो ये डेट कब की है जब इसने बुक लिखी थी ये? ये खुद कंफ्यूज है कि भैया इनमें से कोई पावर डिटरमाइन नहीं कर सकता है, तो फिर 18 मैं कैसे कर सकता हूँ? हाँ। हाँ हाँ। 1898 में पब्लिश हुई थी ये बुक, 1898 में। ओके, मैं समझ गया पॉइंट आपका। जब इस गधे को खुद नहीं पता कि क्या है उसकी डेटिंग, ठीक है, कोई नहीं कर सकती पावर, जिसने लिखा भी हुआ है नो पावर ऑन अर्थ विल एवर डिटरमाइन, तो तूने कैसे कर दी? हाँ तो तू कैसे, और आज तक हमारे सिलेबस में 1500 बीसी पढ़ाया जा रहा है भाई। अच्छा, फिर वैसे है क्या, लाइक अगर मैं पूछूं तो? कैसे करोगे? कर ही नहीं सकते ना, पॉइंट वही है, आप कैसे करोगे डेटिंग? लाइक मतलब लैंग्वेज के बेस मैं पे? आपको नहीं कर सकते ना, आप कैसे करोगे? देखो यही बात है, जो स्पेशली हमारे देश में एक ब्रीड उगी हुई है जो कि कतई नकली रैशनलिस्ट हैं, साइंस जर्नी टाइप। वे लोगों को इतना कंफ्यूज करते हैं बिटवीन लिपि और भाषा। अभी देखो आपने अपना नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब चैनल का नाम लिखा हुआ है चल बात कर, है ना? ये जो अक्षर हैं ये देवनागरी तो नहीं है, हाँ। है ना? लेकिन जो चल बात कर है वो तो हिंदी है। तो बात यह है कि आप क्या किसी भाषा को किसी और लिपि में लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हो। अब ये साइंसिस डोब जैसे क्या बात करते हैं, न्याय सूत्र, वो सॉरी वैशेषिक सूत्र उठाएंगे, इट अपीयर्स टू मी दैट इट इज मॉडर्न संस्कृत। ब्रो वो लिपि मॉडर्न है यार, संस्कृत मॉडर्न क्या है उसमें? देवनागरी एक लेटर लिपि है, उससे पहले ब्राह्मी है, खरोष्टी है, और भी लिपियां हैं। अब ऐसे तो यज्ञ देवम कह रहे हैं कि उन्होंने डिसाइफर कर लिया है ना, वो भी एक लिपि है। इनको यही नहीं पता चल रहा कि भाई स्क्रिप्ट में और लैंग्वेज में डिफरेंस होता है। तो खाली उसके बेसिस पे आप पता नहीं, वेदों के साथ तो बहुत डिफिकल्टी है, आप ऐसे पता कर ही नहीं पाओगे क्योंकि वो कोई जन साधारण की शैली तो है नहीं कि पर भाई ये तो जैसे आज मानना हम कि बात करते हैं। जो ये वेदास हैं ये वैदिक पीरियड में लिखे गए हैं, तो वैदिक पीरियड जो था वो तो यही माना जाता है अब ना, 2500 पॉइंट 1500 यही है बीसी ना के कि आसपास। मेरा पॉइंट ही ये है कि आपका वो डेट्स लेने का इनिशियल पॉइंट कहाँ से आता है? वो लिंग्विस्टिक स्टडी से आता है, वो प्रोपोजिशन मैक्स म्यूलर की दी हुई है। ओके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ कि आप उस प्रिपोजिशन के आगे पीछे आपने क्या किया है। Max Muller, a German Indologist and philologist, suggested that the Vedas were written around 1000 to 800 BC and 1200 to 1000 BC. तो ठीक है,
तुम्हारी प्रोपोज़िशन ठीक हो सकती है, लेकिन वही बंदा जब ये बात कह रहा है और फिर ये बात कह रहा है, तो इसका मतलब वो तटस्थ नहीं है अपनी बात पे, बिल्कुल। है ना? अब जैसे यज्ञदेवम है, वो कह रहे हैं कि भई मैंने जो इंडस वैली स्क्रिप्ट पढ़ी है उसके, वो कह रहे हैं अभी मैं इस बात के ऊपर कोई वो नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ, क्योंकि अभी उनका पेपर आएगा तब देखेंगे। लेकिन वो अभी कह रहे हैं कि भई है संस्कृत है वहाँ पे। हुँ, अब अगर संस्कृत है तो वैदिक बात आई गई ना। हुँ। अगर वो उनका पेपर अप्रूव हो जाता है और सब सही है तो फिर क्या रह गया? क्या बचा फिर हमारे पास? किस बेसिस पे कुछ हम आर्ग्यू करेंगे कि ये नहीं था, वो नहीं था? अब देखो, खैर वो ऑफ टॉपिक चले गए, ऑफ टॉपिक नहीं जाना अपने को। हाँ, हुँ, हुँ। अब देखो, इसने कहा कि भई वो ईज़ी है सब कुछ ट्रांसलेट करना, है ना? फिर बोला, "नो वन नोज़ एनीथिंग अबाउट द वेदा।" दे से, ये दे से कौन है? दे इसके जो इसको अपोज़ करते थे वे लोग हैं, ठीक है? They say, would think of attempting a translation of it at present. A हुँ। translation of the Rig Veda is a task for the next century. ठीक है, और ये एग्री करता है, आई एम क्वाइट विलिंग टू एडमिट दैट माई एडवर्सरीज आर राइट। वाह! तो खुद वो काम कर रहा है, अपनी मम्मी को चिट्ठी भेज रहा है, मम्मी बड़ा इजी काम मिल गया है, मेरे को तो पैसा ही पैसा होगा हमारे पास, और फिर खुद कह रहा है कि मेरे एडवर्सरीज कहते हैं कि भाई ट्रांसलेशन ऑफ ऋग्वेदा अभी पॉसिबल नहीं है, ये तो नेक्स्ट सेंचुरी का काम है, और एग्री करता है फिर उस बात से। अब उसका रीजन देता है, क्या रीजन देता है? इफ बाय ट्रांसलेशन वी मीन अ कंप्लीट सेटिस्फैक्टरी एंड फाइनल ट्रांसलेशन ऑफ द होल ऑफ द ऋग्वेदा, है ना, आई शुड फील इंक्लाइन टू गो इवन फर्दर देन प्रोफेसर वॉन रॉथ। Not only shall we have to wait till the next century for such a work, but I doubt whether we shall ever obtain it. In some cases, अब इसका रीजन क्या है? In some cases the text is corrupt and no conjunctural criticism will restore, no power of divination interpret it. भाई ना मैं उसको रिस्टोर कर पाऊंगा और ना इंटरप्रेट कर सकता कोई, तो कर क्यों रहा था फिर? और ईज़ी पैसे का बता रहा है। चक्कर बाबू भैया। हाँ, ईज़ी बता रहा है तू। इजी भी बता रहा है। अब तक ये लगेगा कि ये भैया बताओ, घड़ी बात भी है। ये मेंटल हॉस्पिटल से तो नहीं उठा के लेके लेके आए थे इसको? नहीं, नहीं, स्कॉलर था, ऐसा नहीं है, स्कॉलर नहीं था, हाँ। था, मैं तो इसकी मेंटल लूँगा भी भाई। नहीं था। मैं तो रोस्ट करूँगा, आप कुछ कहो मैं ना कहो यार। मैं कह रहा हूँ बहुत कनिंग था, बहुत हुँ, ज़्यादा कनिंग। अभी जब आगे बढ़ेंगे ना, अभी तो ऐसा लग रहा होगा कि भाई ठीक है, एक बंदा है, पैसे के लालच में कर रहा है कुछ, ठीक है? अब अभी देखो, अब इसने कह दिया कि भाई स्लोपी है चीज़ें, है ना? अब ये जो ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ रिलीजन है, इसके ऊपर इसके लेक्चर्स हैं, पेज 167 है, उसपे क्या लिखता है? The extracts will show what can be done by memory of the preservation of an ancient literature. The text of the Veda have been handed down to us with such accuracy that there is hardly a various reading, yani variation of reading, in the proper sense of the word, or even an uncertain accent in the whole of the Rig Veda. भाई हुँ। कहना क्या चाहता है? करप्ट हो गया है, जम्बल्ड है, या परफेक्टली आ गया है एक भी एक्सेंट की गलती के बिना? बता दे मेरे को, चाहता क्या है? जैसे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग है ना, चाहिए क्या औरत को? चलो ठीक है, उसके आगे क्या कहता है बंदा? देयर आर करप्शंस इन द टेक्स्ट, ठीक है, हुँ, विच कैन बी डिस्कवर्ड बाय क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। अभी कह रहा था कोई पावर रिस्टोर नहीं कर सकती, अभी कह रहा भाई ठीक है, तो थोड़ा बहुत करप्शन है, वो क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन से अपन कर सकते हैं ठीक ठाक। और इस इस बंदे को इतनी हवा दी गई है ना, हुँ, ठीक है। खैर अभी ब्रिटिशर्स का एजेंडा पूरा आया नहीं है, अब हमने मैक्स मिलर को जान लिया ना थोड़ा थोड़ा। हुँ। अब ये जो भाई साहब है, इनको जानते हो आप, जिनका फोटो दिख रहा है, थॉमस इसका बेबिंगटन नाम सुना, मैकॉले। मकौले का नाम सुना है इसका, हाँ। हाँ, जो हमको जो हमारी करंट एजुकेशन सिस्टम है वो दे के गए थे ना भाई साहब, हुँ, है ना? ठीक बिल्कुल। है, मैं अनफेमिलियर नेम्स पे जाऊंगा जो नाम आपने सुने भी नहीं है, जो इन लोगों के बैकग्राउंड में थे, जो इनके पीछे थे। हुँ, मैं अभी शुरुआत में फेमिलियर नेम लेके चल रहा हूँ ताकि लोग कनेक्ट कर पाए कि ओके हमको भी आता है थोड़ा थोड़ा, ऐसे करके। हुँ, 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 अब देखो, ये इंडियन कल्चर है, ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी, भारत सरकार द्वारा ही संचालित वेबसाइट है ये, ठीक है?
यहाँ पर मिनट्स ऑफ द ऑनरेबल टीबी मैकॉले डेटेड 2 फरवरी 1835 ये पढ़े हैं, ठीक है? तो इसको ओके। निकाल लेना, ठीक है? जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर ये बड़े मस्त-मस्त पॉइंट है। जैसा डोपू है वैसा ये था। इसको संस्कृत का कुछ नहीं पता था। अच्छा, डू यू नो हु इज़ डोपू? डोपू कौन? मैक्स मिलर को बोल रहे हो? नहीं, साइंस इज़ डोप। मैं प्यार से डोपू अरे बोलता हूँ उसको। अच्छा, प्रणव भाई को बोल रहे हो डोपू। फिर हाँ, साइंस से हाँ, जर्नी का नो नाम नो क्या है? फिर साइंस से जर्नी का नाम क्या रखा है? अ, चटनी बोलते हैं उसको वैसे तो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये डोपू मत काटना यार, बेशक मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं तो नहीं, अपनी कुछ नहीं कटने अपने वाला, कुछ नहीं कटेगा। कहीं आप इसमें वहम नहीं में वे मत रहना, ये वो वाला पॉडकास्ट नहीं है मेरे वाला। यहाँ पे यहाँ पे सिर्फ जब मैं गालियाँ दूँगा अच्छा तब म्यूट होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब देखो हाँ, जो आप वेदास की रेटिंग वाला क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि हुँ। किस बेसिस पे रेटिंग होती है, वहाँ मैं थोड़ा ग्लिच कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरा कोर सब्जेक्ट है नहीं। लेकिन उसके लेकिन लिए लेकिन लेकिन एसआर भाई ये हाँ, तो कह सकते हैं ना कि ओरल ट्रेडिशंस थे, ये तो मानते हो आप। तो वेद के जितने भी ये जो इसमें थे मानना क्या है? तो सही थे ही हाँ, हाँ, वो तो है ही 100% श्योर है। मैं क्योंकि भार्गव भाई से बात कर चुका हूँ। तो वो पास डाउन हुए हुँ। और रिटन रिकॉर्ड्स उसके कब मिलते हैं? सबसे जो अर्लीएस्ट हैं। देखो एक मैन्युस्क्रिप्ट है स्पिट्ज़र मैन्युस्क्रिप्ट, हुँ। उसमें नाम आते हैं चीज़ों के। मतलब आप अगर कहोगे कि मैन्युस्क्रिप्ट चाहिए तो नहीं मिलेंगी ना, कैसे मिलेंगी? वो बताया तो मैंने कि डेटिंग चाहिए ताड़पत्र पर मेरे लिख को रहे तो। हैं। मेरे को डेटिंग चाहिए क्योंकि मेरे को क्रोनोलॉजी समझनी है। तो मैं डेटिंग कैसे समझूँ कि अ, ओरल ट्रेडिशंस कब शुरू हुए होंगे और उसके बाद कब लिखा गया होगा उनको और कब हमें मिले और फिर हमने कैसे दिमाग लगाया, कैसे उसको डेट देखो किया? अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक तो मान्यता के बेस्ड पे है ना? मान्यता हुँ। के ऊपर बेस्ड है। तो उसमें अगर आप आर्य समाज का इंटरप्रिटेशन देखोगे या किसी और का इंटरप्रिटेशन देखोगे तो फिर तो ये अरबों सालों वाली बात हो जाती है। बिकॉज़ जो वेद हैं हाँ, सुनिए, अभी नहीं देखो एक्चुअली जो वेद है ना, हम हुँ, सोचते हैं वेद कोई बुक है। हुँ। वेद कोई बुक है ही नहीं। कलेक्शन ऑफ बुक्स हैं, हाँ, बहुत सारी। हुँ। नहीं, कलेक्शन ऑफ बुक्स भी नहीं है। फिर लाइब्रेरी का नाम है। नहीं, मैं बताता हूँ। फिर वेद ओके। बनता है विद धातु से। सुनिए, वेद बनता है विद धातु से, ठीक है? हुँ, हुँ। उसका अर्थ है जानना। तो वेद बेसिकली नॉलेज का नाम है। तो वेद कोई एक बुक है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ भाई साइंस की बुक बताओ पहली कब लिखी गई? साइंस। कोई बुक नहीं है। हाँ, समझ गया मैं। फिजिक फिजिक्स का ऑथर कौन है? हुँ। तो आप इसको ऐसे रख ही नहीं सकते हम इसको समझ ऐसे। समझ समझ गया। हुँ। हाँ, अब बात आती है कि रिटर्न फॉर्म में हमको जो ये मिलता है, उसको आप बहुत पीछे नहीं जा सकते। ताड़पत्रों पे लिखी जाती थी, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो ठीक है, उसकी एक एज होती है ना? पता नहीं कुछ किसी की मान्यता के अलग बोल जाऊँगा तो गालियाँ पड़ जाएँगी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। क्योंकि मैं तो ये भाई जब से सृष्टि है, मैं तो ये मानता हूँ जब से सृष्टि है तब से वेद है। जब से सृष्टि है तब से उसके नियम हैं, तब से लॉज़ हैं, तब से नॉलेज है। हम उसको कब ऑब्टेन कर पाए एक डिफरेंट चीज़ है। वो भी है। हाँ, अब देखो ये क्या कहता है? कोई नॉलेज नहीं है इसको संस्कृत की भाई साहब को, क्या कह रहे हैं? आई हैव कि नो मकौले नॉलेज को? ऑफ ईदर संस्कृत हाँ, मैकॉले। आई हैव नो नॉलेज ऑफ ईदर संस्कृत और अरेबिक, हुँ। बट आई हैव डन व्हाट आई कुड टू फॉर्म अ करेक्ट एस्टिमेट ऑफ देयर वैल्यू। इसने क्या किया है? और लोगों से बात करी है। इसने ये किया है। आई हैव कन्वर्स्ड बोथ हियर एंड एट होम विद मैनी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर प्रोफिशिएंसी इन ईस्टर्न टंग्स। ठीक है? इसने डिस्कस कर लिया। अब ये कह रहा है आई हैव नेवर फाउंड वन अमंग देम हु कुड डिनाई दैट सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। ओह माय गॉड! The intrinsic superiority of the Western literature is indeed fully admitted by those members of committee who support the Oriental plan of education. अब मैंने नीचे एक और चीज डाली है, ये शोपेनहावर है और ये क्या कहते हैं? इन द होल वर्ल्ड देयर इज नो स्टडी सो बेनिफिशियल एंड सो एलिवेटिंग एज दैट ऑफ उपनिषद। भाई पहले बैठ के वेस्टर्न लोग डिसाइड कर लो कि तुम साला कौन से स्कॉलर से बात कर रहे हो, तुम कर क्या रहे हो। वो कह रहा है मैंने पता नहीं किस से बात कर ली, देश जहाँ से बात कर ली, कह रहे कि भैया यूरोपियन लाइब्रेरी की कोई एक सिंगल शेल्फ है वो पूरा निपटा देगी ओरिएंटल लिटरेचर को। नीचे वो बंदा कह रहा है और सारी बात छोड़ दो, खाली उपनिषद। इट हैज बीन द सोलेस ऑफ माई लाइफ, इट विल बी द सोलेस ऑफ माई डेथ।
वहाँ के लोग हमें कोट कर रहे हैं, ओपेनहाइमर भगवत गीता कोट कर रहा है, वर्नर हाइजेनबर्ग है वो उपनिषद से इन्फ्लुएंस था। ओपनहाइमर ने सिर्फ भगवत गीता को कोट नहीं किया, इस बात के ऊपर मैंने डोपो खींचा था ट्विटर पे। अच्छा। उस बंदे ने कह दिया कि ये तक मोमेंट्री ओ था, उन्होंने भगवत गीता पढ़ी थी तो उन्हें याद आ गया तो उन्हें बोल दिया। वाह! मतलब किसी अंग्रेज को संस्कृत की चीज़ याद आ गई कोई इंडिया में लिखी हुई और वो बस रैंडम मोमेंट में आ गई, वो भी इतने बड़े मोमेंट में। हाँ, वाह! अरे चटनी ने तो यही कह दिया था एक पॉइंट पे, पता नहीं उसने उस चीज़ उड़ा दी होगी कि नहीं। चटनी ने ये कह दिया था कि जो ये जो गीता कोट करने वाला वीडियो जो आता है ना, ये फेक है। गधा है भाई, अब तो मुझे भी लिटरली मैं वो तो खुद फेक बोलना नहीं, चाहूँगा, गधा ही है वो। वो एक्चुअली फेक नहीं है, वो भाई दोबारा रिकॉर्ड हुआ है, उन्होंने कभी बोला है वो दोबारा कि मैंने उस टाइम ये बोला था। और चलो इस बात के ऊपर मैं ठीक गलत कुछ भी हो सकता हूँ, बट पॉइंट ये है कि मैंने ओपन हेमर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था हुँ। और उसमें बताया था कि वो भाई मूव्ड थे भगवत गीता से। वो एथीस्ट थे, वो उस तरह से तो नहीं मानते थे जैसे मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन कोई वो मोमेंट्री ओ नहीं था, वो बैठी थी उनके अंदर। अदरवाइज आप लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट पे आपको वही, और खाली ऐसा नहीं है वहां पे याद आई है, जब प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे शायद, जब उनकी डेथ हुई थी, नाम गलत हो सकता है, जब उनकी डेथ हुई थी ना, उस टाइम पे भी उन्होंने गीता कोट करी है। हुँ। मतलब वो आपने अपने लाइफ के हर इंपॉर्टेंट ओकेजन पे गीता कोट कर रहे हैं। स्क्रॉडिंजर का एग्ज़ाम्पल ले लो आप। स्क्रॉडिंजर को ये डिनाई करते हैं। मैं वर्नर हाइज़नबर्ग बोल गया था, स्क्रॉडिंजर की बात कर रहा हूँ जिनको हाँ, शायद वो विवेकानंद जी माई कहे व्यू थे, ऑफ स्वामी वर्ल्ड, विवेकानंद। स्वामी उनकी विवेकानंद जी बुक है, ने उनको इंट्रोड्यूस करवाया था वेदास से, उपनिषद से। वो तो वो वही है निकोला टेस्ला शायद। नहीं, निकोला टेस्ला नहीं थे। निकोला टेस्ला शायद होंगे, उन्होंने देखी होगी, लेकिन मैं स्क्रॉडिंजर की बात भी कर रहा हूँ, जो स्क्रॉडिंजर कैट क्वांटम मैकेनिक्स वाली बात हाँ आती है हाँ जो। हाँ, श्रोडिंगर जो है, उनकी खुद की एक बुक है माई व्यू ऑफ वर्ल्ड। हाँ, हाँ, फैसिनेटिंग रीड है, कभी पढ़ना उसको। मैंने उसमें उसके बताया। ऊपर भी वीडियो बना रखा है। तो मतलब एक तरफ तो इनके जो लोग हैं, वो हमारी तारीफ़ किए जा रहे हैं हमारी लिटरेचर की, और एक ये गधा उठ के आता है और ये कहता है भैया कि नहीं भाई, ये बिना हम पढ़े, ही सुपीरियर हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ, हम ही कोई सुपीरियर हैं। बात नहीं, इट्स हाँ। ओके अगर इसको क्रिटिसाइज करना है। हिंदू वैसे नहीं है कि तुम क्रिटिसाइज करोगे तो बस कुछ और ही हो जाएगा, नहीं होगा। हिंदू ऐसे नहीं है, तुम क्रिटिसाइज करोगे हम सुन लेंगे, बट तुम्हारा क्रिटिसिज्म वैलिड तो हो पहले। ये तो वही बात होगी, चौथी क्लास का बच्चा कोई कह रहा है कि नहीं ये नील बोर का जो मॉडल है ना गलत है। हुँ। नहीं डाल्टन गलत है, अरे अरे श्रोडिंगर तो साइंस ही नहीं बनाता कोई, चौथी क्लास का बच्चा कह रहा है। साइंस बनेगी कोई इस बात में? अभी देखो ये जो हमारे मैकोले भाई साहब हैं, इनके असली रंग देखने शुरू होते हैं, ठीक है। ओके। इनका एम क्या था, ये जो एजुकेशन की बात चलती है ना कि एजुकेशन सिस्टम दिया, क्यों दे रहे थे हमको एजुकेशन सिस्टम? इनको चाहिए था भैया काले अंग्रेज गुलाम, है ना। लिखते हैं वी मस्ट एट प्रेजेंट डू अवर बेस्ट टू फॉर्म अ क्लास who may be interpreted between us and millions whom we govern, a class of persons Indian in blood and color, but English in taste, in opinion, in morals, and in intellect. हुँ। That class we may leave it to refine the vernacular dialects of the countrymen, to enrich those dialects with terms of science borrowed from the Western nomenclature, and to render them by degrees fit vehicles for conveying knowledge to the great mass of the population. कौन सी knowledge वो भी बताता हूँ अब। अभी तक तो ये पढ़ के लगेगा ठीक है भैया इनको काले अंग्रेज चाहिए थे, लेकिन क्या करने के लिए? नॉलेज देने के लिए। अब मैं नॉलेज बताता हूँ कौन सी देनी थी इनको। ये लाइफ एंड लेक्चर्स ऑफ लॉर्ड मैकोले वॉल्यूम 1 पेज 399, उनके पिताजी को चिट्ठी लिखते हैं वो, अपने पापा को कहते हैं वो, आवर इंग्लिश स्कूल्स आर फ्लोरिशिंग वंडरफुली। अच्छी बात है। द इफेक्ट ऑफ दिस एजुकेशन ऑन द हिंदूज इज प्रोडिजियस। No Hindu who has received an English education ever remains sincerely attached to his religion. दिख रहा है हुँ, नॉलेज? It समझ is में my आ रहा है। firm belief. It is my firm belief that if our plans of education are followed, अब education का मतलब देख लेना क्या है। Plans of education are followed up, there will not be a single idolater among the respectable classes in Bengal 30 years hence. क्या मतलब है इस नॉलेज का भाई? कन्वर्ट करना चाह रहे थे पहली बात तो ये। हाँ, वही अर्थ था। और अभी तो
अभी तो लग रहा है कि भाई ठीक है मैकोले है इसके पीछे, इट्स ओके, है ना? अभी आगे बढ़ते हैं। द जर्नल ऑफ रिलीजन है, ये भी इंटरनेट पे मिल जाएगा अगर आप कोड सर्च करोगे तो, ठीक है? यहाँ पे कुछ बहुत प्यारी लाइन्स है। व्हाट आर मिशन स्कूल्स फॉर? क्या यूज़ है मिशन स्कूल्स का? Every missionary will claim that the mission schools in India sorry, will claim that the mission schools in India has a definite purpose. Purpose क्या है? To lead boys and girls to Jesus Christ. भाई बाइबल का पीरियड लग रहा है यार उस टाइम स्कूल्स में। पूछ रहे हैं व्हाट इज द बाइबल पीरियड इन द एवरेज विलेज स्कूल। हम्म और कौन से कहाँ के बच्चे? टू लीड एंड टू लीड द बॉयज एंड गर्ल्स टू जीसस क्राइस्ट। स्कूल्स इन इंडिया, मिशन स्कूल्स इन इंडिया। अब थोड़ा नाम और पक्के से याद रखना। एक नाम हमारा आ गया मैक्स म्यूलर, हम्म एक नाम आया था एच विल्सन, होरेस हेमन विल्सन मैंने बताया था, है ना? हाँ, और अब एक मकौले हो नाम है गया। ना, हाँ मैकोले को तो छोड़ देते हैं अभी, बहुत बहुत ठीक छोटा है। पार्ट है इसका। अब ये नाम है ना, मैं तो कहूँगा अपनी ऑडियंस से कि भाई प्लीज़ इन नामों को ना लिख लें, है ना? आपको मज़ा आएगा। अब ये मैक्स मिलर भाई साहब है, 1860s में एक इलेक्शन हुआ था, एक पर्टिकुलर सीट के लिए इलेक्शन हुआ था, उस सीट को बोलते हैं बोर्डन प्रोफेसरशिप, ठीक है। ठीक है? और तो उसने वहाँ पर जब अपना सबमिशन दिया था, ये वो है मैक्स मिलर सबमिशन टू द मेंबर्स ऑफ कॉन्वोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड 1860, हम्म ठीक है? तो वहाँ पर ये क्या-क्या कहता है? आई मे परहैप्स बी परमिटेड टू थिंक दैट आई हैव स्पेंट द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ माय लाइफ इन प्रमोटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द फाउंडर ऑफ द चेयर ऑफ संस्कृत। अब ये लाइन याद रख लेना, ठीक है? अभी समझ में नहीं आएगी लेकिन ये याद रख लेना। एक और लाइन ये लिखता है, आई शैल लाइकवाइज सबमिट टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम मिशनरीज इन इंडिया एक्सप्लेनिंग द असिस्टेंस they have derived from my publications in their endeavors to overthrow the ancient system of idolatry still prevalent in that country and to establish the truth of Christianity among the believers of Veda. ये मैक्स मिलर लिख रहा है इलेक्शन के टाइम अपने सबमिशन में। पॉइंट ये है मेरा यहाँ पर कि हमको हमारे एजुकेशन सिस्टम ने ये समझाया है कि वो यहाँ पर आए थे व्यापार करने, देन राज करने। दे वर हेयर फॉर मनी, नो, यस दे वर हेयर फॉर मनी, ऐसा नहीं कह रहा पैसा नहीं चाहिए था उनको, ऑब्वियसली चाहिए था। लंदन इज बिल्ट ऑन मनी स्टोलन फ्रॉम दिस लैंड। वहां पर छोटी छोटी जो दुकानें होती थी लंदन की स्ट्रीट्स पे, आज वो ब्रांड्स हैं। छोटी छोटी दुकानें ही तो थी ये लंदन की स्ट्रीट्स पे, जो आज हमको इंग्लैंड के बड़े बड़े ब्रांड्स देखने को मिलते हैं। तो लंदन वॉज बिल्ट ऑन मनी स्टोलन फ्रॉम दिस लैंड। वो उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे पूरा इकोनॉमिक्स वाला। लेकिन अब बात ये आ जाती है कि इस बंदे का पूरा जो आप कह रहे थे ना कि मूर्ख है, मूर्ख नहीं है ये, कनिंग है। एजेंडा लेके हाँ आया था ये। हाँ, और जो ये बात है ना कि भाई जो फाउंडर ऑफ द चेयर है, मैं उनके ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहा हूँ, वो आगे आएगा कि कौन ये फाउंडर है और क्या चल रहा है। अब देखो, एक ये है बिशप थे डॉक्टर पुसे, नाम बड़ा अजीब है, कोई गलत मत पढ़ना प्लीज, ठीक है? तो इनकी भी एक चिट्ठी मिलती है, कहाँ मिलती है? द लाइफ एंड लेटर्स ऑफ द राइट ऑनरेबल फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर में, है ना? वॉल्यूम 1 में ही मिलती है। यहाँ पर चिट्ठी आती है डॉक्टर पुसे की ओर से, जब ये इलेक्शन हार जाता है ना भाई, है ना? ये तब की बात है, बल्कि ये शायद पहले की बात है, जब ये पुश कर रहा था कि हाँ भाई मैं चाहता हूँ ऐसा। तो क्या पहले है, की है ना, क्योंकि आप वो डेट देखो ना, हाँ डेट हाँ पता चल जाएगा। हाँ, पहले की। माई फर्स्ट इम्प्रेशन हाउएवर is my abiding conviction that we should be best promoting the intentions of the founder. ये founder याद रखना, बताएंगे इसके बारे में। By electing yourself कौन है? म्यूलर, who have already done so much to make us fully acquainted with the religious system of those whom we wish to win to the gospel. It's ये कोई एक दो लोगों का नैरेटिव नहीं है, समझ रहा हूँ। हाँ, ये है। अब मैंने क्यों लिखा है ओ वाना क्राई, वो हार गया म्यूलर हार गया, और ये है पुसे। अब ये क्या कहता है देखो,
Dr. Pusey had worked day and night for Max Muller, and when helping to send out the final notices of the election, wrote in his own hand about those he sent. Max Muller has already done more for the gospel in India than any other Sanskrit scholar. तो मैक्स मिलर किसके लिए काम कर रहा है? गॉस्पेल के लिए काम कर रहा है. By opening to our missionaries their sacred books, there can be no doubt that it was a keen disappointment to Max Muller. दुख तो इसका है. ठीक है. अब ऑडियंस डिसाइड करेगी कनिंग क्रूल क्या चल रहा है. ठीक है. बुक है द लाइफ एंड लेटर्स ऑफ राइट ऑनरेबल कोट एंड कोट फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर, है ना. किसने एडिट किया? एडिटेड बाय हिज वाइफ, वॉल्यूम 1. ठीक है. पेज 117 पे है. बड़ी इंटरेस्टिंग लाइंस है, तो ध्यान से सुनते हैं. नेवरदलेस आई ऑफ कोर्स शैल बी ग्लैड if the Rig Veda is dealt with in the Edinburgh Review, and if Wilson, Horace Heman Wilson ही है ये, ठीक है, H.H. Wilson would write from the standpoint of a missionary and would show how the knowledge and bringing into the light of Veda would upset the whole existing system of Indian theology, it might become of real interest. कोई एक बात हो तो हम सोचे ना. अब थोड़ा और खुल के चीजें आएंगी, है ना. अगेन बुक वही है, वॉल्यूम 1 ही है. ठीक है. पेज है 376. इन्होंने एक चिट्ठी लिखी टू द ड्यूक ऑफ अर्गाइल. अब ये कौन है? ये भाई साहब हैं जो थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया थे ये. ठीक है. हाँ. ये क्या लिखते हैं? इंडिया हैज बीन कंकर्ड वंस, बट इंडिया मस्ट बी कंकर्ड अगेन, and that second conquest should be the conquest by education. Much has been done for the education of the late, but if the funds were tripled and quadrupled, that would hardly be enough. एम बता रहा है कि तुम एजुकेशन सिस्टम का एम पहले मैकोले ने बताया है. हमको चाहिए काले अंग्रेज, है ना. हमको चाहिए काले अंग्रेज जो हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल्स की वजह से लोग रिलीजन से टूट जाएं और क्रिश्चियनिटी की ओर आ जाएं. ठीक है. और ये कह रहा है कि भाई जो इंडिया का एक और जो सेकंड कंक्वेस्ट होना है वो इसी बेस पे होना है, एजुकेशन के बेस पे. यहां तो और गजब बात करते हैं ये. ठीक है. ये क्या कहते हैं? इंडिया इज मच राइपर फॉर क्रिश्चियनिटी देन रोम और ग्रीस वर एट द टाइम ऑफ सेंट पॉल. The rotten tree has for some time had artificial support. कौन है rotten tree? हमारी सभ्यता. Because its fall would have been inconvenient for the government. But if the Englishman comes to see that the tree must fall sooner or later, that the thing is done, and he will mind no sacrifice either of blood or of land for the good of this struggle. I should like to lay down my life, or at least to lend my hand to bring about this struggle. I should like to live for 10 years quite quietly and learn the language, try to make friends भी बनाना था इसको, है ना, and then see whether I was fit to take part in a work by means of which the old mischief of Indian priestcraft could be overthrown and the way opened for the entrance of simple Christian teaching, the entrance which this teaching finds into every human heart. Whatever finds root in India soon overshadows the whole of Asia, and nowhere could the vital power of Christianity more gloriously realize itself than if the world saw it aspiring up there for a second time in a very different form from that in the West, but still essentially the same. नहीं, आपके सिलेबस में कहीं आएगा ही नहीं, बताएंगे ही नहीं कि क्या एजेंडा था एक्चुअली उनका. ये औकात है इनके संस्कृत स्कॉलर की, जिसका नाम इतना फैला हुआ है, मैक्स म्यूलर भाई साहब की. वो भाई साहब लौकिक संस्कृत में बात नहीं कर पाया. कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी बाय एम.के. गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत सारे राइटर्स हैं इसमें. ठीक है. तो पेज 52 है. यहाँ पर आता है इन 1897 की बात है ये. व्हेन आई वाज इन लंदन, स्वामी विवेकानंद took me to meet Professor Max Muller and Professor Paul Dizon of Kiel University. I had conversation with them in Sanskrit, but Professor Max Muller could neither speak in Sanskrit nor understand Sanskrit.
भाई लौकिक संस्कृत में बात नहीं हो रही है उस बंदे से, वो वेदों के ट्रांसलेशन कर रहा है। और बहाना क्या रहता है वो तो देखो ना। बहाना क्या दे रहा है? हिज ईयर्स एंड टंग्स वर नॉट ट्रेन्ड इन द साउंड्स ऑफ संस्कृत अटरेंसेस। ये समझ तो आ जाना चाहिए यार, लाइक मतलब अगर आप बोल नहीं पा रहे, ठीक है, मैं समझ भी भाई सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं मान सकता हूँ, जैसे इंग्लिश मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, आपकी भी नहीं है, मेरी भी नहीं है, जर्मन नहीं है, तो यहाँ जो मैं नाम पढ़ रहा हूँ हो सकता है गलत पढ़ दूँ, वो समझ में हुँ। आता है। लेकिन जब आप स्कॉलर बन गए हो एक चीज़ के, आप लिंग्विस्ट हो, आपने पूरी उम्र उसकी स्टडी में बिता दी है, आप ट्रांसलेशन कर रहे हो 24 साल की आयु से, मम्मी को बोल रहे हो पैसा ही पैसा होगा, आपने हुँ। कन्वर्जन करवा दिए उसके बेसिस पे यहाँ पे, और फिर जब आपसे कोई बात कर रहा है तो आप लौकिक संस्कृत में बात नहीं कर पा रहे हो। मैं तो मुर्गा बना देता उस वक़्त। सच्ची कह रहा हूँ। मुर्गा बन जा जाके, स्कॉलर नहीं है तू। अब देखो, अब दूसरा प्लेयर, इसका नाम अभी तक नहीं आया था, तो ऑडियंस प्लीज़ ये नाम भी नोट कर लें। ये मोनियर हैं सर मोनियर। मोनियर विलियम्स, ठीक है? ये अब देखो, ये भी क्या कौन से प्रोफेसर हैं? बोर्डन प्रोफेसर ऑफ संस्कृत हैं ये भी, हुँ। ठीक है? इन्होंने क्या किया था? संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी बनाई थी। ओके। अब अब जो संस्कृत से कोई डिक्शनरी बनाना है, ये बहुत ही भारी काम हो जाता है, क्योंकि हुँ। संस्कृत में है धातु, है ना? मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सु, ध्वनि है सु, सु का अर्थ है अच्छा, ठीक है? तो जैसे सुगठित, है ना? सुस्वागतम, सुशील, सुशील, सुस्वागतम, है ना? सु अच्छा होता है। ख, स्वागत। ख का मतलब, नहीं हाँ, वो देखिए हिंदी वर्ड नहीं हो गया कर थोड़ा, हिंदी नहीं हिंदी वर्ड है। वो नहीं आएगा यहाँ पे, हाँ। हिंदी वर्ड है, अब हिंदी आता वर्ड है है उसमें। अब आता है अब आता है यहाँ पर क्या बोलते हैं, जैसे ख, ख, है ना? ख, हुँ। क, ख, ग, हुँ। क, ख। तो जो ख है उसका अर्थ स्पेस भी होता है, स्थान, स्पेस, है ना? जैसे हम कहते हैं, और ग से गति डिनोट हो जाती है। ये मैंने बहुत बहुत क्रूड तरीके से बता रहा हूँ, मतलब अगर आप इसको भी बिल्कुल क्रिटिकली एग्जामिन करोगे तो ये भी एग्जैक्ट नहीं है, ये भी गलत ये है जो विशाल मैं बता रहा विशाल हूँ। भाई अच्छे से बता पाएँगे, विशाल जो हाइपरक्वेस्ट वाले भाई हैं, उनको हाँ, नहीं, जो उनने अभी मैं बता रहा हूँ वो इसलिए हुँ। बता रहा हूँ कि भाई ऑडियंस के दिमाग में बैठ जाए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ग गति को डिनोट कर रहा है, हुँ। ख ग स्पेस में जो गति कर रहा है, पक्षी, खग, है ना? हुँ। अब सुख, वो जगह जहाँ आप अच्छे से अच्छा फील कर रहे हो, सुख। हुँ। तो जो संस्कृत है, बहुत ही इस चीज में बहुत ही सुंदर है वो, बहुत ज्यादा। जो 3 श हैं उनमें भी मतलब इतना प्यारा अंतर है ना, स श श। अभी बोल हाँ। के देखो आप, स श श, आपकी जिह्वा जहां से हवा निकाल रही है ना, वो जगह चेंज हो जाएगी। हुँ। स में थोड़ा जीभ आगे है, श में और थोड़ा बीच में है, श में और थोड़ा पीछे है। हाँ। और इनकी तरह थोड़ा है ना कि भाई इनके तो फोनेटिक्स मेरे को समझ में नहीं आते, इतने गंद चीज है इंग्लिश के फोनेटिक्स, भाई क्या मतलब है? डै डैडी। नहीं भाई यार क्या बोल रहे हो, सुनो देखो मैं नहीं। बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। केमिकल में सी एच ई है, हुँ। का बोल रहे हैं उसको? चेरी में सी एच ई है, च बोल रहे हैं उसको। कैरेक्टर में सी एच ए है, क हो गया। चैट में सी एच ए है, च हो गया। हुँ। मतलब रूल है, फिर रूल का एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन पे रूल है, रूल का भी उसका भी एक्सेप्शन है। क्या कर रहे हो भाई? अब मैं वो अपने अश्नीर ग्रोवर के स्टाइल में बोलने का मन करता है इनको देख के। क्या कर रहा है हुँ। भाई? मजाक चल रहा है? तुम बहुत ज्यादा पीते हो। अब देखो, इन भाई साहब ने ये डिक्शनरी लिखी थी, संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी। अब देखो ये जरूरी है, ये सुनो। द हिंदूज आर परहैप्स, पेज 12 है, 12 के आगे की बातें हैं, ठीक है? The हुँ। Hindus are perhaps the only nation except the Greeks who have investigated independently and in a truly scientific manner the general laws which govern the evolution of language. अच्छी बात है। ठीक है। Nor is it their mere number that astonishes us. We are appalled by the length of some of the India's literary productions as compared with those of European countries. For instance, Virgil's Aeneid is said to consist of 9,000 lines. Homer's Iliad is of 12,000 lines, and the Odyssey of 15,000. Whereas the Sanskrit epic poem called Mahabharata contains at least 2 lakh lines. हुँ। अब ये लाइन क्यों ज़रूरी है यहाँ पर? ये लाइन इसलिए ज़रूरी है कि मैकॉले कह रहा है
कि कुछ नहीं है यहाँ के लिटरेचर में। जो बंदा डिक्शनरी बना रहा है, वो कह रहा था मैंने स्कॉलर्स से कंसल्ट किया है मैंने, तुम्हारा जो स्कॉलर डिक्शनरी बना रहा है वो कुछ और ही कह रहा है। तो क्या पनवाड़ी को कंसल्ट कर लिए थे तुम? अब देखिए यह क्या कह रहा है, वाइल इन द इंडियन वर्क्स, है ना, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है किस चीज में, विजडम, डेप्थ, शूडनेस ऑफ देयर मोरल एपिथेम्स, दे आर अनराइवल्ड। नहीं भाई, ब्रिटिश लाइब्रेरी की कोई भी शेल्फ उठाओ, वो भाई भारतीय लिटरेचर को खा जाएगा, ऐसे कह रहा था ना वो। और ये बात उसे कैसे पता चली थी? उसने पूछा था स्कॉलर्स से। ये क्या है फिर? ये बुआ जी हैं आपकी। और ये क्या कह रहा है उसके बाद? कह रहा है, मोर देन दिस द हिंदूज हैड मेड कंसिडरेबल एडवांसेस इन एस्ट्रोनॉमी, Hindus had made considerable advances in astronomy, algebra, arithmetic, botany, medicine, not to mention their superiority in grammar, long before some of these sciences were cultivated by the most ancient nations of Europe. तो बहुत तारीफ कर रहा है, इसको कितने पैसे मिले भाई, किससे मिले हैं इतनी तारीफ करने के? वो उसके अंदर से सच निकल गया, जोर से आया था तो निकल गया। अब देखो क्या कहता है, बाय संस्कृत देन इज मेंट द लर्नेड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, द लैंग्वेज ऑफ इट्स cultured inhabitants, the language of its religion, its literature and science, not by any means a dead language, but one still spoken and written by educated men in all parts of the country, from Kashmir to Cape Comorin, from Bombay to Calcutta and Madras. ठीक है, ये मैंने क्यों दिखाया है? ये मोनियर विलियम्स की हकीकत नहीं है, ये मैंने इसलिए दिखाया है ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि जब थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ये कह रहा था कि मैंने अपने स्कॉलर से कंसल्ट किया है और संस्कृत लिटरेचर में कुछ नहीं रखा है, तो मैं इन्हीं का स्कॉलर दिखा रहा हूं इनको, जो प्रोफेसर बना बैठा है ऑक्सफोर्ड में। मेरा क्वेश्चन यहां पर यह है कि गधे के बच्चे, तूने कंसल्ट किसको किया था? झूठ क्यों बोलता है? क्रिश्चियन ट्रुथ की बात करते हो तुम, ये ट्रुथ है। मैं क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट नहीं हूं यहां पर, मैं बेबिंगटन मैकॉले के अगेंस्ट हूं यहां पर। अब देखो, अब थोड़ा और डीपर चलते हैं, ठीक है। ये है द स्टडी ऑफ संस्कृत इन रिलेशन टू मिशनरी वर्क इन इंडिया। जस्ट रीड द टाइटल फर्स्ट, ठीक है। और मैं पता है एक चीज, मैं पता है ये सोच रहा हूँ, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ मुझे ताज्जुब हो रहा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उस वक्त के जो लोग थे, चाहे जो फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, जितने भी लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स, उन्होंने पढ़ा था क्या ये सब कुछ? और उनको क्या पता था कि ये सब कुछ हो रहा है उनके आंखों के नीचे? हाँ, पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बुक है द ब्यूटीफुल ट्री बाय धर्मपाल जी, अगर आप उसको पढ़ते हो तो उसमें गांधी जी की एक स्टेटमेंट है कि ब्रिटिशर्स आए और वो हमारा एजुकेशन सिस्टम, मैं दिखाई दूंगा, आप मेरे को याद दिला देना, ये प्रेजेंटेशन के बाद मैं वो भी दिखा दूंगा। चलो ठीक है, ठीक है। तो अब भाई साहब टाइटल तो है अपने आप में, टाइटल ही खैर सब कुछ क्लैरिफाई कर देता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पढ़ देता हूँ, ठीक है। इंडिया इज ऑफ ऑल the possessions of Great Britain the most interesting and presents the most inviting prospect to the missionary. पहली लाइन ले भाई, फिर कहता है ही यहाँ पे ब्रिटेन के लिए है ना, he has there no common country or people to deal with, no ordinary religion, he is not there brought in the contact with savage tribes who melt away before the superior forces and intelligence of Europeans, he is placed in the midst of a great and ancient people who many of them tracing back, क्योंकि इसके अंदर आर्यन इन्वेजन की खाज थी ही, back their origin, क्योंकि अपने आप को सुपीरियर दिखाना है ना, दुनिया में जहां भी सुपीरियरिटी मिलेगी भाई हमसे आइए, ठीक है। तो क्या कह रहा है, वो many of them tracing back their origin to the same stock as ourselves attained a high degree of civilization when our forefathers were barbarians and had a polished language and literature when English was unknown. एक्सेप्ट कर रहा है बंदा। अच्छा एक बात बताओ, सेम स्टॉक से आए हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारे परदादाओं से पहले साइंसेस डेवलप हो गई हैं। बिल्कुल। अभी वो कौन है अपने अर्णब गोस्वामी जी, कुछ भी। हाँ ठीक है। अब देखो इसकी डिक्शनरी पे आ जाते हैं वापस, है ना।
बहुत हाँ। प्यारी डिक्शनरी लिखी है भाई, मजाक नहीं करता, पढ़ के देखना कभी। इन लोगों के कारनामों की वजह से क्या हुआ है वो लास्ट में दिखाऊंगा मैं, इम्पैक्ट क्या रहा है इनका। संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी भाई मोनियर विलियम्स की है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, डिक्शनरी बनाने से पहले ही कह रहा है, इट वुड ऑफ कोर्स बी अनरीजनेबल टू लुक फॉर परफेक्शन इन द रिजल्ट्स ऑफ आवर कंबाइंड एफर्ट्स। उम्मीद ही मत रखो तुम, है? हमारे मुंह से निकल गई भाई, हमसे नहीं हो पाएगा, काम तो ले लिया, ठीक है। फिर कह रहा है, ये ऐसा तो नहीं कि फिर ये कह रहा हाँ, ये अपनी वो दिखाते हो कि यार हम विनम्र हैं, देखो ये कितना इतना महान लिटरेचर है लेकिन मैं जस्टिस नहीं कर पाया। है हाँ वो भी हो सकता है। देखो ये बहुत बहुत अच्छा तरीका होता है, मोरल हाई हाई ग्राउंड लेके बन जाओ कनिंग। हम्म। ये तो दुनिया के सारे पॉलिटिशियन करते हैं फिर, है ना, मोरल हाई ग्राउंड ले लो, ठीक है। खैर उसके ऊपर कभी हम स्ट्रीम करेंगे ना विश्व गुरु वाले में, उसमें फिर सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां मैं ऐसे लोगों की क्या बात करूंगा जिनका कोई लेना देना नहीं इन चीजों से। बिल्कुल अब ये क्या बिल्कुल। कह रहा है, नोर आर द imperfections of this volume ever likely to become better known to the most keen sighted critics than they are to the compilers themselves। ले भाई, फिर कहता है, ये है ना, ये जो डिक्शनरी लिखने का काम है, ये एक ब्यूटीफुल फिलोलॉजिकल ड्रीम है, a dream हम्म। however which could not receive practical shape without raising the lexicon to a level of scientific perfection unsuited to the needs of ordinary student। क्या नीड थी उन ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स की? भाई अगर आप किसी लैंग्वेज को परफेक्टली नहीं सीखना चाह रहे हो, ना ही उसकी हम्म। परफेक्ट डिक्शनरी बनाना चाह रहे हो, ना ही इतना वो प्रैक्टिकल नहीं है, किस लिए कि भाई ऑर्डिनरी स्टूडेंट की जो नीड्स है उनके साथ अनसूटेड है वो चीज़। तो नीड क्या थी, नीड बताते हैं, अब नीड बताते हैं। वन कंसिडरेशन विच लेड माई प्रेडेसेसर, ये प्रेडेसेसर कौन है बताएंगे, प्रेडेसेसर टू पास ऑन टू मी हिज प्रोजेक्ट ऑफ रूट अरेंज्ड लेक्सिकॉन वाज दैट ऑन बीइंग इलेक्टेड टू द बोर्डन चेयर, ये फिर नाम आ गया बोर्डन चेयर, याद रखना इसको, है ना। He felt that the elaboration of such a work would be incompatible with the practical objects for which the Borden professorship was founded। अब बात ये है कौन से प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट है वो, बताएंगे ना भैया, एक हमारे इसी पेज पे एक ही बताएंगे, हाँ, फुट एक नोट ही में, चीज है। फुट नोट में बता रखा है, द मेन ऑब्जेक्ट वाज रियली अ मिशनरी वन। बोर्डन प्रोफेसरशिप का मेन ऑब्जेक्ट था मिशनरी वन, ऐसा ही कह रहे हैं, ठीक है। चलो अब ये तीन लोग याद हो गए सबको, ये मोनियर विलियम्स, उसके बाद ये भाई साहब म्यूलर भाई साहब, और ये है होरेस हेमन विल्सन, ठीक है। ओके। अब देखो इसी के में द प्रीफेस टू द न्यू एडिशन है, पेज नंबर 9 इंट्रोडक्शन का, क्या कहते हैं, इट वाज अच्छा इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी आप कोई बुक उठाओ ना, खासकर ऐसे व्यक्तियों की, इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ो। इंट्रोडक्शन और लोगों ने जो उसके ऊपर होता है ना फॉरवर्ड्स देते हैं, वो जरूर पढ़ो, उसमें बहुत कुछ निकलता है। तो कह रहे हैं, इट वॉज ऑन दिस अकाउंट दैट व्हेन माई डिस्टिंग्विश्ड प्रेडेसेसर एंड टीचर प्रोफेसर एच विल्सन, तो मोनियर विलियम्स का प्रेडेसेसर कौन है जो पिछले पेज में बात हुई थी, एच विल्सन, ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ। was a candidate for chair in 1832 his lexicographical labors were put forward as his principal claim to election। surely when it surely then it need not be thought surprising if following in the footsteps of my venerated master I have made it the chief aim of my professional life to provide facilities for the translation of our sacred scripture into Sanskrit। जो इनके स्क्रिप्चर्स हैं उनको भी संस्कृत में लेके जाना है, लेकिन उसके लिए संस्कृत सीखनी है, इसलिए डिक्शनरी चाहिए, ठीक है। किसके फुट्स, ये किसके पद चिन्हों पर चल रहा है, ये चल रहा है एच विल्सन के पद चिन्हों पर। अब आते हैं जरा एच विल्सन के पद चिन्ह देख लेते हैं एक बार, द स्पीयर एंड द गुरु ऑफ मोनियर, ठीक है। यहाँ शायद टाइप हो गया मेरे से, देख लेना भाई, हो गया तो हो गया, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये है एसेज एंड लेक्चर्स, है ना, चीफली ऑन द रिलीजन ऑफ द हिंदूज, वॉल्यूम 2 बाय एच विल्सन। ये इंडियंस को हिंदूज बोलते थे पहले। हाँ, ये क्या कह रहा है, इट विल नॉट हैव एस्केप्ड your observation that in all the most important speculations upon the nature of the supreme being and man, upon matter and spirit, the Hindu traversed the very same ground that was familiarly trodden by the philosophers of Greece and Rome, ठीक है। और वो जो बिलीफ था, इट वॉज शोन टू बी फेलाशियस एंड फॉल्स बाय द इथूरियल स्पीयर ऑफ क्रिश्चियन ट्रूथ।
ये इनके पदचिन्हों पर चल रहे हैं भाई साहब। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करोगे? मैं इसको समझ नहीं पाया उतना। ये कह रहा है कि जो हिंदू है ना, वो उसी तरह सोचते हैं जैसे ग्रीक जो फिलोसोफर्स थे ना, वो सोचा करते, देखा करते चीज़ों को, ईश्वर की प्रकृति के बारे में सोचा करते थे, जो स्पिरिट यानी आत्मा है उसके बारे में सोचते थे, है ना? कुछ-कुछ वैसे ही सिमिलर पाथ पर हिंदूज़ चल रहे हैं जैसे वे लोग चला करते थे। और उनके वो जो सारे बिलीफ थे, वो जो सारी चीज़ें थी उन फिलोसोफर्स की, वो बाद में ध्वस्त हुई हैं। ये सारी चीज़ें ध्वस्त हो जाती हैं किस चीज़ के आगे? शोन टू बी फैलाशियस एंड फॉल्स बाय द इथेरियल स्पीयर भाला ऑफ द क्रिश्चियन ट्रुथ। अच्छा, मतलब बाइबल को ही मतलब इन्होंने सुपरियोरिटी दे दी कि भाई वही हाँ, सत्य है, ये कह रहे बाकी हैं कि भाई तुम खुद से सोचो, तुम खुद से पढ़ो, भाई हमारा भाला आएगा, ठुई। है ना? अभी देखो, ये जनवरी 1918 द इंडियन रिव्यू, ये भी आपको आर्काइव पे मिल जाएगा, ठीक है? द लेट सर विलियम वेडनबर्न, ये तो टाइटल को छोड़ देते हैं। यहाँ पर ये विल्सन जी के बारे में कुछ बात हो रही है। विल्सन एज बोर्डन प्रोफेसर, जो बीच वाला आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ना, उसमें मैंने बॉक्स बना रखा है एक, वो है ओके। विल्सन एज बोर्डन बोर्डन प्रोफेसर। शायद आप पढ़ नहीं हाँ, पा रहे हाँ, होगे तो हाँ। बता रहा पढ़ पा रहा हूँ, हाँ। हूँ। हाँ, अब यहाँ क्या है, ये भाई साहब क्या करते थे मैं बताता हूँ आपको। देयर इज नो डाउट दैट ही कौन है? विल्सन, ठीक है? That he delivered 2 public lectures at Oxford before general audience on the religious and philosophical system of the Hindus. These lectures were written to help candidate for a prize of 200 pounds given by Mr. John Muir, a well-known, जो भी है वो, ठीक है, for the best refutation of Hindu religious system. ये बंदा ऑक्सफोर्ड में लेक्चर देता है ताकि बच्चे जीते प्राइज एक कंपटीशन में जिसका एम क्या है? रिफ्यूटेशन ऑफ हिंदू रिलीजियस सिस्टम। आपको इनमें से कहीं वो वाइब आ रही है अभी तक कि ये सच में आपको नॉलेज देना चाहते थे? हाँ, एक बात तो सही है, आप सही कह रहे हो। जो अभी तक जितनी स्लाइड खत्म हुई है, मेरे को एक बार भी इनकी इंटेंशन ऐसी नहीं लगी कि वो ऑनेस्टली बिल्कुल एकदम निष्पक्ष होकर हमारे वेद को, हमारे उपनिषदों को, हमारी स्क्रिप्चर्स को समझना चाहते थे। थी नहीं ना भाई, उनका वो क्रूसेडर है, उनको यही करना है। इसीलिए वो क्या करते हैं, कन्वर्जन जब होता है तो कन्वर्जन के टाइम आपको एक नया नाम दिया जाता है। क्योंकि रवि भाई आप कितना ही कह लो, जब भी मैं आपको रवि बुलाऊंगा ना, आपको अपने हिंदू अस्तित्व का भान रहेगा। बिल्कुल। जब मैं आपको जॉन कहना शुरू कर दूंगा तो शायद आप विक हो जाओ। ये करते हैं, ऐसा हमेशा करते आए हैं। बिल्कुल। अब देखो, अब हम आ गए हैं 33वीं स्लाइड पे। तो यहाँ पर अभी एक इस आदमी की फोटो मिली नहीं कहीं पे भी, तो मेरे को ये दिखाना पड़ा है, ठीक है? चार्ली चैपलिन नहीं है भाई, ये कोई मत सोचना। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ रवि भाई, कि मेरे को ये बताओ, आपको ये एच विल्सन, मोनियर विलियम्स और म्यूलर के पीछे बैकग्राउंड में एक नाम बार बार आपको सुनने को मिला होगा, आपको याद है वो? अभी तक इन तीनों की बात चल रही थी, इसमें मकौले आया हुआ है, विल्सन आए हुए हैं, मोनियर विलियम, इनके अलावा कह रहे हो ना? इसके अलावा तो हाँ मकौले आया था और एक बंदा और आया था जो जिसका नाम फाउंडर वाउंडर करके आ रहा था। हाँ, उसकी वही बात वही कर रहे हो? उसी की बात कर रहे हैं। हम्म। एक बार याद दिला देता हूँ मैं लोगों को। मोनियर विलियम्स ने क्या कहा कि मैं आई वॉज इलेक्टेड टू फिल द बोर्डन चेयर, ठीक है, बोर्डन। फिर विल्सन ने क्या कहा, वो था बोर्डन प्रोफेसर, विल्सन एज बोर्डन प्रोफेसर। म्यूलर ने क्या कहा, आई बैग मोस्ट रिस्पेक्टफुली टू ऑफर माई सेल्फ एज अ कैंडिडेट फॉर द बोर्डन प्रोफेसरशिप ऑफ संस्कृत। तो अब ये बोर्डन प्रोफेसरशिप जान लेते हैं। ये थे लेफ्टिनेंट कर्नल जोसेफ बोर्डन, ठीक है, आफ्टर whom the professorship in Sanskrit at the University of Oxford is named. ओके। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है किसी के नाम पे आ जाए तो। उसका एम क्या था? उसका एम था भारत भारत में ना was to convert the people of India to Christianity. एम ही था इस बंदे का, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई ऐसा तेरे से ये उम्मीद नहीं थी कि तू हमको विकिपीडिया दिखाएगा। हाँ, एसआर भाई बहुत गलत किया आपने। गलत किया ना, मुझे प्रूफ चाहिए, इसीलिए मुझे मैं प्रूफ अभी चाहिए, मुझे प्रूफ चाहिए। अभी देता हूँ। ये है उसकी वसीयत, जोसेफ बोर्डन की वसीयत। ओके, ये संस्कृत लिखी है क्या?
कैलीग्राफी है, उसकी हैंडराइटिंग है ये, ठीक है? अब इसको तो नहीं पढ़ पाएँगे हम, है ना? कोई बात नहीं, भाई बैठा है, भाई काम ईज़ी कर देगा। द मंथली मैगज़ीन ऑफ द ब्रिटिश रजिस्टर, वॉल्यूम 23, पार्ट 2, 1809, ठीक है? आइए, ये लेफ्टिनेंट कर्नल बोर्डन ऑफ द ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी सर्विस, द फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द विल डेटेड अगस्त 15 1811। यहाँ पर बहुत प्यारी लाइन है, पूरा नहीं पढ़ेंगे इसको, पूरा पढ़ के हमको करना क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड या फिर कैम्ब्रिज या फिर दोनों में ये चाहते थे कि एक चेयर बन जाए, मतलब एक पूरा सेक्शन बन जाए जहाँ पे संस्कृत का अध्ययन हो। अच्छी बात है, ठीक। बढ़िया बात। क्यों चाहते हैं, लेकिन अध्ययन क्यों चाहते हैं? That language will be a means for enabling my countrymen to proceed in the conversions of the natives of India to the Christian religion. काफी रिपीटेटिव हो चुका है अब ये। भाई है ना, आपको वो हाँ। कालापन हर जगह दिखेगा, क्या करें उसका? अब हमको क्या लग रहा है, हम आ गए हैं म्यूलर, मैकॉले, म्यूलर, उसके ऊपर आ गया भाई, ठीक है, विल्सन, मोनियर विलियम्स, फिर आ गया बोर्डन, है ना? सारे कन्वर्जन चाह रहे हैं। अब आपको लगेगा कि भाई जड़ तो बोर्डन है, इसके ऊपर मैं पूरे ब्रिटिश लोगों को क्यों गिरा रहा हूँ? प्रेजेंट लोगों को नहीं, उन लोगों को जो थे उस समय। और ये काफी पुरानी भी दिख रही है, 1811 1800 के आसपास की हाँ, है ये। तो ऐसा ही लगेगा ना देखने में कि भाई काहे गरिया रहा है, जान दो ना, है ना? चलो बात करते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं अकाउंट्स रिस्पेक्टिंग द एनुअल रेवेन्यूज एंड डिसबर्समेंट्स, ट्रेड एंड सेल्स ईस्ट इंडिया कंपनी 1905 से 1908। काफी पुराना था, नया हो गया, 1811 से 1905 पे आ गए। कॉपी ऑफ ए लेटर फ्रॉम जॉन बेब। कौन है जॉन बेब? डायरेक्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। किसको चिट्ठी लिखी है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। चिट्ठी में क्या लिखा है? Within these last 5 weeks, hundreds of petitions have been presented to both houses of parliament from various meetings and religious associations in town, yani London, and country, yani England, and from numerous places throughout the kingdom, जिसमें कभी सूर्यास्त नहीं होता था, all having one common object, viz. The conversions of the natives of the India to Christianity. It was not a single person, it was not a group of person, it was the entire Christian diaspora of that time. The director of East India Company was talking to court of directors, और वो बता रहा था कि भाई हम पे तो बहुत सारी पिटिशंस आ रही हैं भाई, सब जगह से आ रही है, थ्रू आउट द किंगडम आती हैं। वो भला करने आया था हमारा माई फुट। लेकिन एसआर भाई ये भी तो देखो कि कितने थे, लाइक एक ये धर्म हो गया, एक इस्लाम हो गया, ये दोनों धर्म ही पड़े हुए थे पीछे हिंदुओं के, और फिर भी आज हम इतने भारी संख्या में हैं, अगर देखा जाए तो कुछ दुख तो मुझे खास इस बात बात थी का ना है, देखो हमें। अगर मैं सही कहूँ ना, मैं सही सच सच बताऊं, मैंने अपनी लाइफ में खुद से एक भी ब्राह्मण नहीं देखा है, एक भी सिंगल। क्योंकि जिस मनुस्मृति को ये गरियाते हैं, ब्राह्मण का जीवन आप देख लोगे, एक ब्राह्मण नहीं है जो चल रहा हो, मतलब ही नहीं उठता। आपको पता है अगर आप 3 दिन तक संध्या वंदना ना करो तो आपका ब्राह्मणत्व खत्म हो जाता है। मैं एक बार को, हालांकि बहुत सारी चीजें मनुस्मृति में प्रक्षिप्त हैं जो भी वेद विरुद्ध हो, मैं तो प्रक्षिप्त ही मानता हूँ उसको, क्योंकि मनु महाराज खुद कहते हैं कि भाई वेदो अखिलो धर्म मूलम, है ना, यस्तर्केण अनुसंधते, वो खुद कहते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर वहां पर देखो बहुत गलत प्रोविजन है, जैसे शूद्रों के लिए प्रोविजन है कि भाई अगर वो क्या नाम है, गलत बात करते हैं किसी द्विज के अगेंस्ट, तो उनके मुंह में कुछ गर्म लोहे की कुछ सलाख वलाखा डाल दो, है ना। बहुत क्रूअल बात, बहुत क्रूअल बात है। लेकिन शूद्रों को मदिरापान अलाउड होता है, और फिर कहते हैं कि भाई अगर ब्राह्मण ने मदिरापान कर लिया तो उसको जब तक खोलती हुई मदिरा पिलाओ जब तक वो जल ना जाए पूरा। और ये तो मैं वहां बात ही नहीं कर रहा, ये मैं उस पे बात नहीं कर रहा कि प्रक्षिप्त है कि नहीं है, ये मैं नॉर्मली बता रहा हूँ आपको। इतने सारे रूल है ना, आपको एक बंदा नहीं मिलेगा उन पे चलते हुए। शिखा कितनों ने रख रखी है, यज्ञोपवीत संस्कार कितनों का हो रखा है, कौन कौन धरती पे सोता है, कौन कौन वेदों का अध्ययन अध्यापन कर रहा है। ब्राह्मण के लिए जो सम्मान की कामना करना विष के समान है।
यहाँ जिसको देखो रील बन रही हैं इंस्टाग्राम पर कि भैया हम ब्राह्मण। काहे के ब्राह्मण हो तुम? कहाँ है ब्राह्मणत्व तुम्हारा? क्या प्रयास किया तुमने ब्रह्म को जानने का? कुछ नहीं। मैं तो सीधा-सीधा कहता हूँ भाई मैं शूद्र हूँ। सीधा स्ट्रेट। है ही नहीं कर्म मेरे वो वाले, तो मैं कैसे कह दूँ खुद को? अब देखो, यहाँ पर ये क्या है एक और बताते हैं आपको। ये ऑब्जर्वेशंस ऑन द स्टेट ऑफ सोसाइटी अमंग द एशियाटिक सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है? यहाँ पर एक भाई साहब हैं हमारे चार्ल्स ग्रांट, ठीक है? वो चिट्ठी लिख रहे हैं। किसको चिट्ठी लिख रहे हैं? टू द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है? क्या लिखते हैं? इन अर्लियर पीरियड्स द कंपनी मैनिफेस्टेड अ लॉडेबल zeal for extending as far as its means, then went the knowledge of the gospel to the pagan tribes among whom its factories were placed. अब ऐसा नहीं कर रहे हो तुम, तब कर रहे थे। एक बंदा है अलेक्जेंडर डफ, स्कॉटिश मिशनरी था भारत में। ओके ये क्या कह रहा है? His plans was to open an English school which should by and by develop into a college. This to become the headquarters of a great campaign against Hinduism. किसने कहा वो व्यापार करने आए थे? अब इसका इफेक्ट बता रहा हूं मैं आपको, इन सब चीजों का इफेक्ट क्या हुआ है। आर्काइव पर अवेलेबल है, जितनी चीजें मैंने दिखाई वो आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएगी। सिर्फ जो बोर्डन की जो कैलीग्राफिक जो वो है ना उसकी विल, वो शायद ना मिले आपको इजीली क्योंकि वो थोड़ा डेप्थ में है। बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी पब्लिक डोमेन में। ठीक है? तो ये क्या है? ओम, है ना? ऋग्वेद है, डॉक्टर तुलसीराम जी का ट्रांसलेशन हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है? अब यहाँ है डब्ल्यू डी वेटनी। ठीक है? इन्होंने अथर्ववेद के एक मंत्र का ट्रांसलेशन क्या किया है? हैविंग पेड होमेज टू हेवन एंड अर्थ, टू द एटमॉस्फेयर, टू डेथ, आई विल यूरिनेट स्टैंडिंग इरेक्ट, लेट नॉट द लॉर्ड ईश्वर हार्म मी। कोई सेंस है इस बात का? हाँ एकदम बकवास लग रही है चीज मेरे को। हाँ ट्रांसलेशन अब गलत किया है। पंडित सातवालेकर जी का ट्रांसलेशन देख लेते हैं। हैविंग डन होमेज टू हेवन एंड अर्थ एंड टू द मिडल रीजन्स एंड डेथ यम, आई स्टैंड हाई एंड वॉच द वर्ल्ड ऑफ लाइफ, लेट नॉट माई मास्टर हर्ट मी। अब पंडित जयदेव शर्मा का देख लेते हैं। हैविंग डन होमेज टू हेवन एंड अर्थ, द फादर एंड मदर, एंड टू द इमानेंट गॉड एंड यमा ऑल डिसॉल्वर, स्टैंडिंग हाई एंड अलर्ट, आई मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, दीज मास्टर ऑफ माइंड प्रे मे नॉट हर्ट मी। डॉक्टर तुलसीराम क्या कहते हैं? हैविंग डन होमेज टू हेवन एंड अर्थ एंड टू द मिडल रीजन्स एंड हैविंग एक्नॉलेज्ड द फैक्ट ऑफ डेथ as inevitable counterpart of life under God's dispensation, now standing high, I watch the world and go forward with showers of the cloud. Let no powers of earthly nature hurt and violate me. अब जरा इन तीनों को इसके साथ पढ़ के देखो जो विटने ने किया है। हैविंग पेड होमेज टू हेवन एंड अर्थ, टू द एटमॉस्फेयर, टू डेथ, आई विल यूरिनेट स्टैंडिंग इरेक्ट। क्यों? क्योंकि जो इनको डिक्शनरी मिली वो डिक्शनरी भंड है। ऑब्वियसली इनके ट्रांसलेशन भंड होंगे। जो मोनियर ने बनाई थी। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये पूरा समझ गया मैं। चल रहा है। मतलब इनके पास जो फीड आ रहा है वो फीड ही ऐसा है, करप्ट है पूरा वो। हाँ जब वही करप्ट है तो तुम उसके बाद क्या होता है कि ये चीजें आती हैं एकेडमिक सर्कल में। जब ये चीजें एकेडमिक सर्कल में आती हैं तो एक एवरेज हिंदू बच्चा क्या सोचेगा? बिल्कुल, अगर मेरे पास आती ये तो मैं तो कहता ओ माय गॉड मैं नहीं पढ़ रहा भाई, इतनी खराब चीज लिखी है। मैं दूसरी जगह जाता भी नहीं, मैं सोचता तक नहीं कि ये क्यों है, कैसे है, किसने करी है। इसके अलावा क्वेश्चन ही नहीं आते। ये डोपू जैसे लोगों को मिले तो भाई वो तो यही करेंगे। डोपो ने तो खैर यहाँ तक भी नहीं पढ़ रखा, जान दो। ये हुआ है हमारे साथ। अच्छा अभी एक चीज और दिखानी थी ना, क्या था वो? मतलब गांधी जी के बारे में? हाँ वो वाला अभी दिखाता हूँ मैं, 1 मिनट रुको। अरे ये देखो द ब्यूटीफुल ट्री है ना, ये बाय धर्मपाल है। इसको मैं मेरे हिसाब से ये बुक सबको पढ़नी चाहिए। ठीक है? यहाँ पर ये गांधी जी का एक वक्तव्य है, महात्मा गांधी एट चैथम हाउस, लंदन, अक्टूबर 20, 1931। I say without fear of my figures being challenged successfully that today India is more illiterate than it was 50 or 100 years ago. Because the British administrators, when they came to India, instead of taking hold of things as they were, began to root them out.
They scratched the soil and began to look at the root and left the root like that, and the beautiful tree perished. इस बुक में एक इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, सर थॉमस मुनरो का जो सर्वे था 1822 में, जो इन्होंने किया था मद्रास प्रेसिडेंसी में एजुकेशनल स्टेटस जानने के लिए। Okay. ये बहुत बहुत ही अच्छा एक रेफरेंस पॉइंट है ये देखने के लिए कि कैसे थे। इन्होंने सब कलेक्टर्स को कह दिया था कि भाई डॉक्यूमेंट करो कितने स्कूल हैं, क्या नहीं है, ठीक है? और ये अलग-अलग उनके पास जब चिट्ठियाँ गई थी तो उनके अलग-अलग रिप्लाईज़ आए थे। है ना? जैसे ये रिप्लाई है कोयंबटूर से आया है। The earliest age at which boys attend school is 5 years. They continue there until they are 13 or 14. Those who study theology, law, etc. begin at about 15 and continue to frequent colleges until they have attained a complete knowledge in these sciences. क्या-क्या पढ़ाई होती थी? Theology, law, astronomy are taught there. Grammar. ये देखो, from the statement it would seem that in a population of nearly 8 lakh there are stated to be only 844 schools and in them 13,781 children educated. अब पॉइंट ये है, यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा हमको कि हम कितने लंबे टाइम से आक्रांताओं को झेल रहे थे। यहाँ देखो क्या आता है, the schools enumerated in the statement comprise only those in which the various descriptions of the Hindu and Musliman children are educated. कौन कौन से सब्जेक्ट चल रहे थे वहाँ देख लो, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ब्राह्मण कृतीज। चलो ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो 28 कॉलेज यहाँ मिले हैं, पर्शियन स्कूल मिल रहे हैं। ये देखो जेंटू स्कूल मतलब नेटिव स्कूल्स 642, वेदों के स्कूल 83, एस्ट्रोनॉमी 5, लॉ स्कूल 15, एस्ट्रोलॉजी स्कूल 3, इंग्लिश स्कूल 1, पर्शियन एंड अरबिक स्कूल 50, तमिल स्कूल 4, हिंदुस्तानी म्यूजिक 1, 804 स्कूल टोटल मिले हैं। मसोलीपट्टम की बात कर लो, यहाँ पर क्या क्या पढ़ रहे हैं वो देख लो। कहाँ गया? In the Sanskrit and Gentoo and letters books, mathematics, accounts, etc., etc. यहाँ देखो, if the boys are of Vaidya Brahman, they are so soon as they can read properly, removed that from school to colleges of Vedams and Shastrams. क्या क्या पढ़ाया जा रहा है? Law, astronomy, theology. देखो 4,847 scholars are receiving education in 465 Gentoo schools. ये अलग-अलग मद्रास प्रेसिडेंसी के अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट से आ रही है ये सब कुछ। बेलेरी में देख लो, द नंबर ऑफ स्कूल इज ओनली 533, हिंदू स्कॉलर्स आर इन नंबर 6,398, मुस्लिम्स 243। क्या क्या पढ़ रहे हैं? थियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, संस्कृत लैंग्वेज है। द फर्स्ट चाइल्ड हु एंटर्स हैज द नेम ऑफ सरस्वती। ये देखो, काउंट्स फ्रॉम 1 to 100, छोटे बच्चों को जो सिखा रहे हैं, काउंट्स फ्रॉम 1 to 100, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रिडक्शन ऑफ मनी, मेजर्स, फ्रैक्शंस ऑफ इंटीजर। और देख लो, यहाँ देखो, द 3 बुक्स विच आर मोस्ट कॉमन इन ऑल स्कूल्स। कौन कौन सी कॉमन बुक्स कौन कौन सी है? और यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, विच आर यूज्ड इनडिस्क्रिमिनेटली बाय सेवरल कास्ट। रामायण, महाभारत एंड भगवत, यानी बाकी कास्ट भी पढ़ रही थी उधर। पंचतंत्र है, ग्रामर है, निघंटू है, उमार है, व्याकरण है। ये देखो, अब द स्टेट ऑफ एजुकेशन हेयर एग्जिबिटेड low as it is compared with that of our country is higher than it was in most European countries at no very distant period. It has no doubt been better in earlier times. कि भाई अभी मतलब कुछ ही समय पूर्व की यूरोपियन कंट्रीज में जो एजुकेशन की हालत है उससे बेहतर अब भी है यहाँ पर, और ऑब्वियसली अर्लियर पीरियड्स में अच्छी रही होगी। और ये फिर फिक्स करने क्या आए थे फिर? हमारे एजुकेशन सिस्टम को फिर खराब क्यों कह रहे थे ये? मैं मानता हूँ वो तो मुझे पता है रीजन, पर बड़े बेवकूफ थे ये इस मामले में तो फिर ये। बता रहा है ना कि जो खराब हुई है हालत वो भी इसलिए हुई है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम वॉर एंड अदर कॉजेस। अगर आपको समराइज करने के लिए कहूँ पूरा पॉडकास्ट 2 मिनट के अंदर कि एक्चुअली में क्या हमने बात करी आज टोटली पूरी पीपीटी को, क्या हमारा कारण था, हमने क्या समझा अभी तक, तो वो 2 मिनट में आप समराइज कर सकते हो? बिल्कुल, 2 मिनट क्यों, तो 2 लाइन में हो जाएगा। आज का जो पूरे डिस्कशन का सार है, वो सार ये है
कि ब्रिटिशर्स यहाँ व्यापार करने नहीं आए थे, वो एक हिंदू से उसकी मूर्तियाँ, उसके वेद, उसकी गीता, उसकी महाभारत, उसके रामायण, उसके पूर्वजों के संजोए हुए दर्शन सब कुछ छीनने आए थे, सब कुछ तोड़ने आए थे। और उसके बदले वो आपको एक बुक थमाने वाले थे, बाइबल। दैट वाज़ द एम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स, साम्राज्य। और इस काम के लिए उन्होंने कितने गधों को लिया, हायर किया, नहीं, सारे गधा गधे तो उठाए। गधा मैं किसी को नहीं कहूँगा, किसी को गधा नहीं कहूँगा मैं। तो आप ऐसे एक बंदे से को एक गधा कैसे नहीं कह सकते? नहीं एसआर भाई, मतलब जिस बंदे गधा जिसका कनिंग आप नहीं होता ना, गधा कनिंग नहीं होता। हुँ, समझ रहा हूँ। बुरी इंटेंशन के साथ आप काम कर रहे हो तो आप गधे नहीं हो सकते, बिल्कुल। आप मूर्ख हो सकते हो कि आपने सोचा था कि हम कर देंगे, ठीक है। मेरे को तो बढ़िया काम किया मेरे को ने भाई कि इंग्लिश सिखा दी, वरना मैं कैसे पता करता ये सब बातें। ये भी है, ये भी है। इसलिए तो है ना भाई, सत्यमेव जयते। हुँ। अब वो डोपू है जैसे उसका एक याद आ जाता है मुझे वो बंदा आधा घंटा डिस्कशन कर रहा है एक ऐसे बंदे के सामने जाके जो भारत का नहीं है, जो हिंदुइज्म के बारे में कुछ नहीं जानता है अभी तक। वो कह रहा है कि आप शायद पहले हिंदू हो जहाँ यहाँ आके बात कर रहे हो, और वो उसके सामने कह दे रहा है कि या हिंदुइज्म इज बुलशिट, ऐसे बोल देता है वो। उसने बोला है हाँ, और वो बच गया। ये सोचो, मैं इसकी देखो, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ कि कुछ होना चाहिए, बट आप किसी और धर्म के बारे में बोल के देखो एक बार। नहीं, मैं देखो कह रहा एक हूँ बार तू बोल बोल ले भाई, पढ़ के तो बोल ले कम से कम। नहीं, नहीं, वैसे कह रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे-ऐसे इंस्टांसेस दिखा दूँगा, जहाँ आपने मैं मज़ाक नहीं कर रहा भाई, मैं सही कह रहा हूँ, ऐसी रील देखी है मैंने, जो एक इंसान प्यार से भगवत गीता थमा रहा है कि आप पढ़ के देखिए, और सामने वाला बंदा बहुत बुरी तरीके से बेइज़्ज़ती कर रहा है सामने वाले इंसान की, किताब की भी, धर्म की भी, ठीक है? और अगर मैं इसको एक बार दूसरा आप एग्ज़ाम्पल लेके देखो, जिसमें उल्टा कर दो आप, धर्म चेंज कर दो और किताब चेंज कर दो, और किसी सामने वाले इंसान को कह दो कि वो ऐसा बोल दे उस धर्म के बारे में, और वो बच जाए, और वो बच जाए। नहीं, चांस ही नहीं है। इनको ये नहीं पता है कितने लक्की हैं जो ये हिंदुइज़्म के ऊपर जितने वीडियो बना रहे हैं। ये जितने मैं कह रहा हूँ। इनका आर्गुमेंट हमने पिछले बार भी बात की थी, जो हम लोग वैसे डिस्कस कर रहे थे। ये सही मायने में लकी नहीं है, ये कायर है। लक्की नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूँ, लक्की भी है ना कि मेरे हमें मेरे को मेरे को टॉलरेंस एक बात है। बताओ, सामने ना आपके सामने 5 लोग हैं और आपको किसी एक को पीटना है, ठीक है? एक पहलवान एक खूंखार दरिंदा है बिल्कुल कतई, आँखें लाल करके खड़ा है ना? मादरा उचिहा, ठीक है? और एक सौम्य सा बच्चा है जो कुछ नहीं कह रहा है किसी को, जो पढ़ रहा है। अगर आपको लड़ना ही होगा, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि सामने वाला कायर है या बहादुर? हुँ। ऑब्वियसली जो उस बच्चे के ऊपर पहला अटैक कर रहा है वो कायर है। अब ये चिल्ला भी जितने क्यों रहा है? डोपूज़ एंड लाइक्स हैं, जितने डोपूज़ एंड लाइक्स हैं ना, अ, अरे मेरे को सीधा बोलो बुरा ना, तब लगता है। विमोह बोलो, लॉजिकल आयाम हाँ, देख लो आप। अरे ये हाँ, सारे बंदे एक जैसे इन ही हैं, सारे एक ही जैसे हैं। इनका एक तो इनको पॉलिटिकल कथावाचक प्रोपेगेंडा है। दिखते हैं, एक तो इनको हाँ, कथावाचक दिखते हैं। इनको कभी नहीं दिखेगा जाकिर नाइक, इनको कभी नहीं दिखेगा दूसरे धर्म का कोई। इनको कोई नहीं दिखेगा, नहीं, अंधे दिख हैं साले जाएगा। ये। अर्पित को जाकिर नायक दिखा है 2 बार। उसके प्लेथर ऑफ वीडियोज़ में 2 वीडियोज़ हैं, ठीक है? जाकिर नायक पे। पर जिस तरह से वो वेद मंत्रों को उठा के, उनके भाष्यकार उठा के हमको व्याकरण समझा रहा है ना? वैसे भाई एक बार आयतें उठा लेना, बाइबल के वर्सेस उठा ले वैसे एक बार। इनको मिसोजिनी वहाँ नहीं अगर तू दिखेगी कह रहा ना, इनको मिसोजिनी वहाँ नहीं है दिखेगी, इनको मिसोजिनी वहाँ दिखेगी, अगर इनको ओह! दिखाना नहीं, अगर इनको दिखाना है कि भाई मैं हिंदू बैकग्राउंड से आता हूँ, दैट्स व्हाई आई नो हिंदुइज्म, भाई ये कोई ग्राउंड है ही नहीं। मेरे पापा साइंटिस्ट हैं तो मुझे पूरी साइंस आती है, मेरे पापा मैथमेटिशियन है तो भैया मेरे को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है, ये कोई बात नहीं होती। मेरे पापा डॉक्टर हैं तो मैं भी नहीं, भैया अब अगर ये लॉजिक है ना, इलाज कर दूंगा। ऐसा ऐसा भाई, अगर यही लॉजिक है ना, तो अगर तुम्हारी जो डिग्री है ना, तो उसी पे बात करो। अगर तू साले बीटेक पढ़ के आया है ना, तो बीटेक की बात ही कर। ये हिंदुइज्म पे मत आ, थियोलॉजी पे मत आ, फिलॉसफी मत झाड़, सीधी सी बात है। मुझे इनिशियली मुझे साइंसेस ड्रॉप अच्छा लगा था, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब ये कुछ साइंटिफिक चीजें समझा रहा था, बता रहा था, तो हाँ मुझे चाहिए, भारत में ऐसे क्रिएटर चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। ये कहते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट। तो अब मेरी तरफ से एक टर्म ले लो ऐसी, धार्मिक टेम्परामेंट। अगर आपके पास धार्मिक टेम्परामेंट नहीं होगा, ठीक है, तो साइंस विल बिकम अ टूल ऑफ डिस्ट्रक्शन, नथिंग एल्स। दिख रहा है ना हमको क्या क्या नहीं होता है इंटरनेट पे।
आप बता दो, सबको पता है क्या-क्या होता है ना? वो क्यों हो रहा है? क्योंकि धृतिः क्षमा दमोऽस्त्यं शौचमिन्द्रिय निग्रह धृर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये नहीं है। दुःखेषु न उद्विग्न मना सुखेषु विगत सप्रिया वितराग भय क्रोधा सत्य धीर मुनिरुच्यते, ये नहीं है। किसी को उस अवस्था पे जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। सुख दुख के परे आनंद अनुभूत करना ही नहीं है, उसकी अनुभूति करनी ही नहीं है। नहीं, अभी मैं प्रवचन वाला मोड ऑन हो जाएगा, ठीक है? मैं करता नहीं हूँ ना मुझे करना। बस इनको लगता है कि हम कुछ कथावाचकों को क्रिटिसाइज कर देंगे तो समहाउ हमने हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज कर दिया। नहीं किया भाई, तुमको आइडिया नहीं है कितनी वृहद लाइब्रेरी है यहाँ पर। तुमको नहीं पता है कि ऋग्वेद अकेले की कितनी शाखाएं हैं। तुमको नहीं पता है कि कौन से वेद की कौन सी शाखा में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ क्या कर रहा है। तुमको नहीं पता है कि कितनी स्मृतियां हैं और उनमें क्या क्या है। ऑब्वियसली जो गलत बात रिजेक्ट करो, वेद विरुद्ध रिजेक्ट कर दो। क्यों करना एक्सेप्ट? नहीं करना एक्सेप्ट तुमने को। ये साइंस की बात करेंगे और उठा लेंगे, वो कहेंगे, क्वेश्चन आते हैं कई बार कि रामायण के अंदर तो ऐसी बात है, ये तो अनसाइंटिफिक है। तो भाई रामायण साइंटिफिक ट्रिटी है ही नहीं, तू वहां साइंस ढूंढ क्यों रहा है? तू गधा है? पेट्रोल पंप के ऊपर जाके दूध मांग रहा है तू? तेरे को साइंटिफिक ट्रिटी चाहिए, उठा ले आर्य भट्टियम। तेरे को साइंटिफिक ट्रिटी चाहिए, उठा ले सम्रांगण सूत्रधार। वो नहीं उठाएंगे। उनमें कोई प्रिंसिपल गलत है, उसको ठीक कर दो। जो बात ठीक है मान लो। इनको साइंस कहानी कथावाचक के वक्तव्य में साइंस ढूंढ रहे हैं ये। भाई गजब आदमी तुम भी। चलो खैर ठीक है, एक बार को मैं उस बात को एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि हाँ, उनको फॉलो करने वाले लोग कई बार ना बहुत गलत चीजों को का पालन करने लग जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। वो पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, जो इंटरनेट का मिसयूज होता है, इंटरनेट इज अ डैम ब्रिलियंट टूल भाई, है ना? लेकिन अभी अभी आप सर्च कर लेना कि इसका यूज ज्यादा हो रहा है कि मिसयूज। ऑब्वियसली मिसयूज हो रहा है, सबको पता है। हो रहा है ना? मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ, डॉक्टर है, आप एक धार्मिक डॉक्टर के पास जाना पसंद करोगे या अधार्मिक डॉक्टर के पास? ये इसका धार्मिक और अधार्मिक कैसे समझूं? लाइक मतलब मोरालिटी से समझूं मैं इसको? लाइक नहीं, आप मोरालिटी नहीं, मैं समझाता हूँ। मोरालिटी तो खैर मुझे डॉक्टर बहुत अलग चीज से आती है। मुझे डॉक्टर के धर्म से हाँ, मतलब क्या होगा? नहीं, धर्म की बात कर रहा हूँ मैं, रिलीजन की बात नहीं कर रहा। देखिए, रिलीजन जो शब्द आता है ना, एटोमोलॉजी पे चलते हैं, इनको बड़ा मजा आता है ना चीजों की, भाई हम तो पूरा रूट तक जाएंगे। वो रेलिगरी से आता है ना? उसका मतलब होता है टू बाइंड। धर्म का अर्थ ये नहीं होता, धर्म का नियरेस्ट पॉसिबल ट्रांसलेशन जो आप देख सकते हो वो ड्यूटी होता है। आप इसको सिंपली अभी स्क्रीन शो करके गूगल पे सर्च करना, व्हाट इज द डायरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ धर्म इन इंग्लिश, सर्च करके देखो, अभी डिस्प्ले कर दो। The term dharma does not have a single word translation in English due to its complex and multifaceted nature in Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism. It encompasses concepts such as duty, law, custom, order, and virtue, among others. In common usage, it is often translated as right way of living or path of righteousness. चलो अब लगे आज सर्च कर रहे हो ना, तो एटोमोलॉजी ऑफ रिलीजन और सर्च कर लो। ओरिजिन है इसका लैटिन वर्ड से आया, रिलीजियो। ओके, फ्रॉम वो कहाँ से आता है? रेलिगरी से। religare से आता है। suggests that religio comes from religare which means to go over again or to read carefully, ठीक है। and second आता है religare. some modern scholars such as Tom Harper and Joseph Campbell argue that religio is derived from religare meaning to bind or to connect. आप देख रहे हो धर्म में और रिलीजन में डिफरेंस है। या वो तो हमारी मूर्खता है कि हम उनको एक मानकर चल रहे हैं। अब सीन क्या है यहाँ पर? धर्म जो होता है उसके वैसे तो बहुत सारे, बहुत बृहद सब्जेक्ट है धर्म को समझना, कि इवन जिसके विषय में भाई अर्जुन मोहित हो जाए, जो श्री कृष्ण को समझाना पड़े, हमारे तो औकात ही कितनी है ना? लेकिन एक मनुस्मृति में बहुत सुंदर वर्ष आता है, वो कहता है धृति क्षमा दमोऽस्त्यं शौचमिन्द्रिय निग्रह धृर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अब यहाँ पर धृति का अर्थ है धैर्य। क्षमा का तो हमको पता ही है कि भाई ठीक है, माफ कर देना किसी को। दम यानी संयम से धर्म में लगना, संयम रखना। अस्तेय चोरी ना करना। शौच भीतर बाहर से पवित्र रहना। इंद्रिय निग्रह
इंद्रियों को हमेशा धर्माचरण में लगाना। इंद्रिय निग्रह का अर्थ होता है कि आपकी सेंसेस पे आपका कंट्रोल हो भाई। इसको ऐसा समझ के देखो, मैं बताता हूँ आपको। आप कोई भी एक ऑफिस का स्ट्रक्चर मान लो, ठीक है? क्योंकि ये मुझे लगता है इंद्रिय निग्रह समझाना आवश्यक है यहाँ पे थोड़ा-सा। आप ऑडियंस रिलेट कर पाए ऐसा ही एग्ज़ाम्पल दूँगा। आप ये मान के चलो कि एक ऑफिस है। उस ऑफिस में ऑब्वियस सी बात है सीईओज़ होंगे, है ना? उस ऑफिस में फिर बीच की वर्कफ़ोर्स होगी। उस ऑफिस के अंदर पियून्स होंगे, गार्ड्स होंगे एंड एवरीथिंग, है ना? अब जो ऑफिस चलेगा वो ऑब्वियसली सीईओज़ या मैनेजर जो है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ऐसा नहीं है कि प्यून जो है वो मैनेजर को समझाएगा ये क्या करना है, क्या नहीं करना। ऐसा हुआ तो ऑफिस नहीं चल सकता। तो श्री कृष्ण इस चीज़ को समझाते हैं कि आपकी इंद्रियां है ना, जो इंद्रियों के परे मन है, मन के परे बुद्धि, बुद्धि के परे आप हो। अब हमारे साथ होता क्या है? होता ये है कि हम बाजार में से जा रहे हैं, हमको बर्गर दिख गया, बर्गर को देखा आंखों ने, विषय वो जीभ का, है ना? और इन इंद्रियों ने मन के थ्रू हमको मोहित चित किया और बोला कि भाई बर्गर खाते हैं, जबकि आपको पता है कि बर्गर आपके लिए हेल्दी नहीं है। तो अभी आपका पूरा मैकेनिज्म है ना वो प्यून के ऑर्डर पे चल रहा है। यहां पर काम आता है आपका इंद्रिय निग्रह, ठीक है? फिर आता है धी, यानी आपकी जो बुद्धि है उसका राइट डायरेक्शन में बढ़ना। विद्या, है ना? निर्विद्या सत्यम क्रोधो। अब ये विद्या क्या है? ये विद्या का मतलब अर्थ नहीं है ये जो बचपन में छोटे छोटे कहते हैं ये विद्या माई है, ऐसा नहीं है। विद्या का अर्थ है कि हर फिजिकल कंपोनेंट से लेके ईश्वर जो है उसका संपूर्ण ज्ञान, यानी सब चीजों का यथार्थ ज्ञान, वो विद्या है। सत्यम, हमेशा सत्य का आचरण करना, और अक्रोध मतलब क्रोध नहीं करना है, अपने को शांत रहना है। ये 10 लक्षण होते हैं। तो जिन ड्यूटीज के साथ ये 10 लक्षण एसोसिएट हो गए वो धार्मिक है, वरना अधार्मिक है। सिंपल। अब मैंने आपसे पूछा था कि जो डॉक्टर आप जाते हो, कि डॉक्टर के पास आप क्या चाहते हो, वो डॉक्टर धार्मिक हो कि अधार्मिक हो? नॉर्मल सी बात है, धार्मिक चाहिए मेरे को। हाँ, धार्मिक चाहिए ना। आपको चाहिए उसके अंदर धैर्य हो, आपको चाहिए कि वो आपके परिवार वाले कुछ गलत बोल जाए तो क्षमा कर दे, आपको चाहिए कि वो संयमी आदमी हो, आपको चाहिए कि वो चोरी ना करता हो, है ना? वरना पता चले कि किसी को आईसीयू में लिटा के पता नहीं क्या क्या चल रहा है ना? आपको चाहिए कि वो भाई स्वच्छ रहता हो भीतर बाहर से, आपको चाहिए कि उसका अपनी सेंसेस पे कंट्रोल हो, आपको चाहिए उसके पास विद्या हो, आपको चाहिए वो सत्य बोलता हो, और आपको चाहिए वो क्रोध ना करता हो। अब बताओ आपको कैसा डॉक्टर चाहिए? तो जितने ये कह रहे हैं ना, वो ये तो धर्म है, ये तो पाखंड है। पाखंड का मतलब ही होता है वेद विरुद्ध आचरण। इनको पता ही नहीं है। अच्छा चलो ये भी सर्च कर दो, लगे हाथ। एक सेकंड। हाँ, दिख गया। पाखंड, आडंबर, ढकोसला, वेद विरुद्ध किया जाने है वाला ना? आचरण। मेरी गलती नहीं या है, डेफिनेशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस है। ये है ना, पता नहीं इनको क्या ही चुल है कि इनको धर्म शब्द दिख जाए इनको लग जाते हैं दस्त। रेंटमैन्स की बात कर रहा हूं मैं। कौन से दस्त? वर्बल डायरिया। अभी आप देखो विमो क्या कह रहा है कि हम धार्मिक लोगों के साथ बैठ के बात नहीं करेंगे, और तुम फिर लोगों को डिबेट के लिए इनवाइट कर रहे हो अपने प्लेटफॉर्म पे। वो फिर धार्मिक भी कहते हैं कि हम तुम लोगों के साथ बैठ के बात नहीं करेंगे। ऊनो रिवर्स वाली सिचुएशन है ना, तो भाई तुम सारे अब इनकी हरकतें देखो। ये बहुत मतलब दिखाते हैं अपने आप को ऐसे भगवान जाने, इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं भगवान जाने कितने, जबकि सही मायने में नींबू हैं। और विमो अगर इस पॉडकास्ट को सुन रहा है तो भाई आराम से सुन ले। तूने चपड़ा गुंजू बोला था तो मैं खुल के बोलता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एक इनमें मेरे को जो थोड़ा सही लगता है ना, अभी मेरे को क्लैरिटी नहीं है, तो एक तो क्या नाम है, क्या नाम है उनका रवि। यार? रवि, चल बात कर वाला रवि। वो तो बढ़िया आदमी है, क्योंकि मेरे को लगता था, देखो मेरे दिमाग में चल बात करके क्या इमेज थी, मैं साफ साफ बताता हूँ। मेरे दिमाग में चल बात कर एक एथीस्ट चैनल था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ यार, लेकिन ठीक है। नहीं, स्टार्टिंग में मैंने, वो होता है ना, मेरे रेगुलर तो देखा नहीं है मैंने। स्टार्टिंग में मैंने जब देखा कि 2-3 बार जिन लोगों से आप बात कर रहे थे वो एथीस्ट थे, तो मुझे लगा ठीक है एथीस्टिक साइड का चैनल होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर मुझे पता चला बुला रहे, कोई दिक्कत नहीं है, पहुंच जाएंगे। बस मैं एक चीज हाँ छोड़ चुका हूँ, डिबेट्स में छोड़ चुका हूँ करना, क्योंकि 2 साल करियर थक गया, कितना करे एक ही काम को आदमी। आई फोकस मोर ऑन स्टडीज नाउ,
कि पढ़ूँ, लोगों के सामने कुछ नया लेके आऊँ, वरना डिबेट्स में क्या होता है, वही घिसे-पिटे आर्गुमेंट बार-बार दोनों साइड से। हुँ। तुम्हारे हनुमान जी तो उड़ के सूरज खा गए थे, मैं पूछ रहा हूँ वाल्मीकि रामायण में कहाँ लिखा है ऐसा? यही चल रहा है। इनको देखना, कभी ध्यान से देखना, ये कभी बात करते दिखेंगे आपको धर्म की डेफिनेशन पे कि धर्म होता क्या है? नहीं। हम अगर बाकी देश को साइंटिफिक टेम्परामेंट की जरूरत है तो इस देश को धार्मिक टेम्परामेंट की भी जरूरत है। ये दोनों चीजें साथ में चलेंगी तो ही कल्याण होगा। भार्गव भाई कहते तो हैं ये ना एंटी रिलीजन है, ये एथिस्ट वगैरह नहीं है, इन्हें रिलीजन से मुझे प्रॉब्लम है, एंटी रिलीजन भी नहीं, एंटी हिंदुइज्म है, सॉरी एंटी हिंदुइज्म। एंटी मैं हिंदुइज्म, हाँ, अब बिल्कुल सही बात है, ये एंटी हिंदुइज्म है। और पता है, अपने आप को न्यूट्रल दिखाने के लिए ना 2 वीडियो बना देंगे अपने प्लेथरा ऑफ वीडियोस हाँ, में, 2 हाँ, वीडियो हाँ, इनको हाँ, मिल जाएगी। एक ऊपर-ऊपर से जाकिर हाँ। नाइक पे, एक हुँ, जाकिर नाइक पे मिल जाएगी, और एक विदेशों में जो कन्वर्जन टैक्टिक यूज कर रहे हैं ना क्रिश्चियंस, हुँ, उस पे मिल जाएगी। हुँ। भारत में तब भी बात नहीं करेंगे। इन गधों को कभी ये रियलाइज़ नहीं हुआ कितने लकी हैं ये लोग इस धर्म में पैदा हुए हैं। और इसलिए नहीं कि मतलब कि कुछ वो है, लाइक मतलब इनको प्रोटेक्शन मिल जाती है एक स्पेशल कि भैया तुम साइंस एथियस्ट रह सकते हो। इस धर्म में तुम एथियस्ट ब्लास्फेमी जैसा कुछ नहीं होता इस देश के अंदर। यहाँ के लॉ भी देखो वरना अरे अगर इतनी इनको बड़ी बात क्या होगी? त्रयोवेदस्य करता रहे निशाचर भंड धूर्त। चारवाक, वो कह रहा हुँ। 3 वेदों के रचयिता निशाचर है, भंड है, धूर्त है। मार दिया क्या उसको किसी ने? कुछ कह दिया क्या? ये नहीं समझेंगे ना कभी। अरे एक्चुअली पता है क्या मैं बताऊँ? इनको प्रॉब्लम है कि रिलीजन जो है, ख़ास करके हिंदुइज़्म, उसको एक हुँ, पार्टिकुलर पार्टी जो है वो यूज़ करती है, जिस पार्टी को ये पसंद नहीं करते। ठीक है? तो अब हुँ। भैया हर चीज़ को अब इनको खंडन करना पड़ता है। इनको लगता है कि यार अब इस रिलीजन को टारगेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो वही जनेऊ इसका तो यूज़ कर रहे हैं। जनेऊ तो पॉलिटिकल दूसरी पार्टी वाले भी पहन रहे हैं, उसमें क्या है? पॉलिटिकल टूल बन गया है भाई ये, पॉलिटिकल टूल। अरे वहाँ भी तो यार! ब्राह्मण है ना, वो कह तो रहे हैं, ब्राह्मण हूँ, तो क्या करें? करूँगा मैं इनका बंटाधार, अभी टाइम लगेगा, श मैं और अच्छे-अच्छे शांडिल्य स्कॉलर शा लेके आने वाला हूँ। शांडिल्य कह तो रहे हैं, शांडिल्य ब्राह्मण है वो भी, क्या करें अब बताओ? मैं देखो, पॉलिटिक्स का ऑब्वियसली अपना गेन रहता ही है उनका, ठीक है? वो मोटिव हमेशा वो रहेगा। चल मैं उस पे आ भी नहीं रहा हूँ, लेकिन क्या है ना कि ये लोग खुल के नहीं आते ना, जितना ये रैशनल-रैशनल कहते हैं खुद को। अबे खुद तो क्लियर हो जाओ पहले। तुम क्लियर नहीं हो, तुम रैशनैलिटी के चोला ओढ़कर एंटी हिंदुइज़्म कंटेंट बनाते हो और खुद को ये बोलते हो भाई हम तो निष्पक्ष हैं। अरे भाई तेरी बस की है तो बना ना। मेरे को इनसे तकलीफ बताता हूँ क्या है। तकलीफ तो खैर क्या है, चिल्लप्पू मच्छर है, इनसे क्या तकलीफ करनी, ठीक है? जितने इनके पूरे सारे डायस्पोरा के व्यू नहीं होंगे, उतने हनुमान चालीसा लेके बैठी होगी, ठीक है? तो मुझे उससे हुँ, दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत इनकी इनके उस रवैये से है। मुझे किसी को क्रिटिसाइज़ करना है, तो मुझे उसको जानना पड़ेगा। ये बात तो जो ब्रिटिश यहाँ अभी जो जिनकी मैं दिखा रहा था अकाउंट्स, ये बात मैकॉले को छोड़ के उनके अंदर भी थी। हुँ, एटलीस्ट वो पढ़ तो रहे थे। अंडा-बंडा जैसा भी पढ़ा, समझ नहीं आया, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है? अब ये विमो जैसे, अरे ये रिलीजन वाले लोग जो होते हैं ना, ये फिर कहते हैं नहीं-नहीं तुमने पढ़ तो लिया, लेकिन इंटरप्रेट गलत कर लिया। ब्रो, जो गलत होगा उसको गलत कहा ही जाएगा। अब कोई चौथी क्लास का बच्चा क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहा है और उसमें उसको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स दिख रहा है बाय चांस, और वो कहता है कि नहीं, मार्वल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स तो ठीक चीज़ है क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आती है, ठीक है? तो मैं उसको ये कहूँगा, बेटा तूने गलत समझ लिया है। यही तो कहा जाएगा, और क्या कहें? हुँ। अगर तुमको सही मायने में चीज़ों को स्टडी करना है, भाई दुनिया भर के गुरुकुल हैं। तुमको लगता है तुम शूद्र हो इसलिए तुमको नहीं पढ़ाया जाएगा, विमो की बात कर रहा हूँ मैं, तुमको लगता है, अगर ऐसा, मुझे नहीं पता वो है क्या, तो तुम आओ, तुम बात करो, हम तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार करवाएँगे, तुम पढ़ो, पढ़ के ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लो, कौन मना कर रहा है तुमको? अब इनको मुझ समझ में नहीं आता कि तुम्हारे टेक्नोलॉजी, तुम्हारे कुर्सी के कम्फर्ट और तुम्हारे एसी के कम्फर्ट के परे एक बहुत, बहुत वृहद दुनिया है। वो दुनिया जहाँ तुम्हारे लिए कम्फर्ट टूल मात्र रह जाएँगे। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है? आप पैसा किस लिए कमाते हो? मुझसे अच्छा पर्सनल क्वेश्चन है? जीवन जीने अच्छा अच्छा हाँ। जीवन जीने के लिए, बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है भाई, अच्छा जीवन जीने के लिए आप पैसा कमाते हो, हुँ, है ना? लेकिन आप पैसा कमाने में इतने मशगूल हो जाओ कि आप अपने जीवन की मट्टी पलीत कर लो। होता है, बहुत लोगों के साथ होता है ना? हुँ, हुँ, अब मुझे ये बताओ, आपने साधन को साध्य बना लिया,
आपने टूल को ही डेस्टिनेशन बना लिया है। और टूल चाहिए, और टूल चाहिए, और टूल चाहिए, डेस्टिनेशन गई भाड़ में। और गाड़ी चाहिए, और गाड़ी चाहिए, जाना कहाँ है? भाड़ में। ये इनको रियलाइज होते होते काफी लंबा टाइम लग जाएगा। और ये अपने आप को ना, सही बताऊं, ये अपने आप को लेके चलते हैं जो वेस्टर्न एथीस्ट है ना, उनकी श्रेणी में। एक बात मैं साफ कहना चाहूंगा कि भाई, ये मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, जो इंडियन इंडियन रेंटेड एथीस्ट है ना, वो बहुत सस्ती और वाहियात कॉपी है वेस्टर्न एथीस्ट की। भाई अगर रिचर्ड डॉकिंस कोई बात कर रहा है ना, तो उसने इन एंड आउट देखा है उसका। हिचन्स कोई बात कर रहा है तो क्रिश्चियनिटी को रेल के बैठा अच्छे से पढ़ के, बढ़िया। इनका क्या लेना? अपने आप को साइंस कम्युनिकेटर कह रहे हो भाई, बताओ, समझा दो चीज। साइंस कम्युनिकेटर का प्राइम जॉब होता है कि जो कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कंसेप्ट्स हैं उनको जन साधारण के लिए एक्सेसिबल बनाना। कोई नहीं कर रहा है। इंडिया में एक भी साइंस कम्युनिकेटर अच्छा नहीं है, एक भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो सब कुछ ना कुछ एजेंडा लेके बैठे हुए हैं। क्योंकि वो साइंस कम्युनिकेटर है ही नहीं। तो खुद को बोलते क्यों है ये? खुद को बोलते क्यों है भाई? क्योंकि अगर ये बोल देंगे कि लॉजिकल भैया आयाम का हम तो देखा हिंदू, आपने? इसको पता चल गया, क्रैक कर लिया इसने एल्गोरिथम कि भैया मैं बाबा पे वीडियो बनाऊंगा, बढ़िया और व्यूज जाते भी हैं। अब तुमको यार बाबा, तुमको अपने चैनल का नाम रखना है बाबा एक्सपोजर, बाबा हाँ एक्सपोज है, बिल्कुल, रख द अपना, हाँ बाबा नाम वर्स। रख। अगर हम ऐसे ही बात करने वाले हैं तो मैं एक बार रिकॉर्डिंग एंड कर देता हूँ ताकि लंबी वीडियो ना जाए आपके पास, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो ठीक एसआर भाई, थैंक यू सो मच। है। तो एसआर भाई, थैंक यू सो मच आने के लिए, और इतना वक्त निकालने के लिए, इतनी खूबसूरत पीपीटी सामने रखने के लिए, ठीक है? और मैं ये बोलूँगा कि जितना भी मैंने मतलब देखा, ये 2 घंटे का जो हमारी बातचीत रही, ये काफ़ी खूबसूरत रही, और मैं ऐसे आशा करूँगा कि फ्यूचर में भी हम ऐसे मिलते रहेंगे और ऐसे और भी पॉडकास्ट लाते रहेंगे अपने लोगों के लिए। क्योंकि ये मैं भी इस मिशन पे हूँ कि जो रायता फैला के गए अंग्रेज़ वग़ैरह, जिस तरीके से हमारे धर्म के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में उन्होंने जो-जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया है, उसको ठीक करना ज़रूरी है, फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। और आप जैसे लोग, मोहित भाई जैसे लोग, भार्गव भाई, और भी काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, सनातन समीक्षा भाई हो गए, काफ़ी लोग ऐसा काम कर रहे हैं। एंड मैं चाहूँगा कि आप लोग ऐसे ही अपना काम करते रहें, और जितना भी हो सके, मैं ऑडियंस से ही बोलना चाहूँगा, जितना हो सके इन लोगों को सपोर्ट करो, क्योंकि दे आर डूइंग वेरी ग्रेट जॉब यार, ठीक है? बहुत सारा रायता फैला है तो बहुत टाइम भी लगने वाला है, लेकिन डेफ़िनिटली हो जाएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे लोग अपने डेली लाइफ़ से टाइम निकाल के ये काम कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपका ये फुल टाइम जॉब है। आप मैं अपना काम है ही नहीं। ये तो इसको मैं क्या कहूँ? ये तो मैं धर्मार्थ कर रहा, मतलब ठीक है, श्री कृष्ण ने पैदा करके भेजा है ना मेरे को, यहाँ तक पहुँचाया है ना मेरे को। इतना दिमाग दे रखा है ना कि मैं पढ़ सकूँ चीज़ों को। तो मेरा ये दायित्व बनता है कि जो मुझे सत्य पता चल जाए, वो मेरे भाई-बंधुओं को भी पता चले। बिल्कुल। और हाँ, एक चीज़ और, ये तो बिल्कुल मत काटना। ये चीज़ ये है कि अगर रवि भाई की ऑडियंस या जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, कर लेना, ऑडियंस बन जाओ परमानेंट। अ, अगर यहाँ पर मेरे द्वारा प्रेषित कोई बात आपको लगता है गलत है या गलत निकलती है, मैं उसके लिए पहले ही सिंसियरली अपोलोजाइज़ करता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि मुझे इतना पता है, विद्याम ददाति विनयम। अगर आपके पास विनय नहीं है, तो आपके पास विद्या नहीं है। या जय श्री राम, हर हर महादेव। और ये मेरा टैगलाइन है, अ, आप चिंता ना करें क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि। जय श्री राम।